चुनाव यात्रा पावर्ड बाय मंगलदीप। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। प्रार्थना की महक प्रार्थना के बाद भी। नमस्ते, मेरा नाम सौरभ द्विवेदी है। ये ललन टॉप की लोकसभा चुनाव यात्रा है जो इस वक्त हिंदुस्तान की सबसे खूबसूरत जगह पे है। काहे से कि इस जगह पे आने के लिए पढ़ना पड़ता है बहुत, ऐसा हमको बचपन से बताया गया। काहे से कि हमारी स्कूलिंग कानपुर में हुई। सब लोग बोले बहुत पढ़ोगे, मैथ्स में बढ़िया नंबर लाओगे। यहाँ मास्टर साहब होते थे बहुत सारे। यहाँ पे एक कारखाना है जहाँ पे बढ़िया पैकेज के लिए आदमी को तैयार किया जाता है। काका देव उसका नाम है। हमारे काका बोले बेटा वहाँ जाओ, मनुष्यों से देव की श्रेणी में आ जाओगे। दैट इज़ वाई इट इज़ काका देव। बहुत पैसा लगता था। एक गुरुजी आते थे, कहते थे बेंजीन का गोला कैसा होता है, बेंजीन की रिंग रिंग क्यों है। दूसरे आते थे, कहते थे पुली पे बंदर बैठा है। तीसरे जो फॉर्मूले लिखते थे वो हमको एकदम कविताओं जैसे लगते थे, चील बिलैया जैसे। हमको लगता था कि चींटी जो है वो घोड़ के पानी में बैठी और फिर मार्बल पे चढ़ दी और चल दी। कुछ समझ में नहीं आता था। पैसा दिया फूंक, कहानी ख़त्म हो गई, वापस चले गए। आर्ट्स पढ़े, उसमें दिल लगता था, उसमें सीखा बातें बनाना और सुनने का सबक। सुनना बहुत ज़रूरी है लोकतंत्र को समझने के लिए। सुनने के क्रम में हम आए हैं IIT कानपुर, जहाँ पे रात दिन एक करके तमाम कोटा, तमाम काका देव में अपनी पूरी भरी जवानी 11वीं 12वीं, कोई तो 8वीं 9वीं 10वीं से ही। इन चेहरों गौर से देखिए, अखबारों में जब कोचिंगों के इश्तिहार छपते हैं तो यही शक्लें नज़र आती हैं। फिर उसके बाद जागरण, अमर उजाला, हिंदुस्तान आदि इत्यादि अखबारों के युवा करियर वाले पन्नों पे जिनकी फ़ोटो छपती है वो भी यही लोग होते हैं। इनके करोड़ों के पैकेज होते हैं क्योंकि ये मेहनत से पढ़ाई करते हैं। ये इंडिया के बेस्ट ब्रेन हैं, कुछ नहीं है। तुमको कहा था मोबाइल धर लो, अरे तो मोबाइल तो रख लो। ठीक है, ये लोग कर रहे हैं BTech और MTech, और कुछ लोग हैं जिनका पढ़ने से मन नहीं भरता है। हैं? उनको लगता है पढ़ना हॉबी नहीं है बहन, पढ़ो और जाओ। नहीं, आई एम जस्ट किडिंग। पढ़ाई तो जीवन भर चलती रहती है। तो ऐसे लोग PhD भी कर रहे हैं। PhD के ऊपर तो कोई पढ़ाई नहीं होती IIT में। पोस्ट डॉक, कोई पोस्ट डॉक तो नहीं कर रहा है? ज्वाइन करने जा रहे हैं। काहे में कर रहे हो पोस्ट डॉक, बताओ। मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मैकेनिकल में चौड़ ऐसे ले रहे हैं जैसे CS वाले हो। मैकेनिकल हमेशा चौड़ में ही रहता है। हाँ, ये एटीट्यूड होना चाहिए। अलका जी ने टी-शर्ट पहनी, अलका ही सोच रही है बार हम पे काहे आ रहा है। तो नहीं, एक तो पहले तुम जैसे क्या, जब ऐसे बाहुबली के बाहें मोड़ के बाल संवारते हो, फिर से बोलो क्या मैकेनिकल कैसे कर? नहीं कैसे किए बेटा? स्वैग तो दिए थे पुष्पा वाला। रिपीट नहीं हो पाता है। एक्टर नहीं है ना। हाँ, एक्टर नहीं है तो दाढ़ी फिर भी हाँ धरी है। मशहूर होने वाले हो तुम, बता देना अपनी दोस्त को। मेरे दोस्त को वीडियो बना के भेज दिया जब बैडमिंटन खेल रहे थे आप। अच्छा, वही वाला वीडियो भेज दिया। ये वाला भेजना है इसमें। ये वाला आप लिंक शेयर करेंगे YouTube पे। अंकल आंटी वो दोस्त नहीं है। दोस्त पे थोड़ा ज्यादा है। क्या नाम है? नाम नहीं बता सकते अभी। तुम अपना नाम नहीं बता सकते? मेरा और किसका बताने वाले थे? मेरा नाम मनोज कुमार मौर्य है। मनोज। मैं इलाहाबाद से हूँ। क्या ये भूपेन जोगी? ये भूपेन जोगी क्यों बोल रहे हैं? पता नहीं। बेटा PhD में है, ज्यादा नहीं हो, पोस्ट डॉक में जा रहे हैं। अभी अगले सेमेस्टर में फैकल्टी 1 खड़े होंगे। फिर कहोगे सॉरी अंकल गलती हो गई। कई सेमेस्टर में इन लोगों को टीए भी रहा हो तो फिर हौका नहीं तुमने ढंग से? नहीं किया है। आ जाते। क्या रिसर्च करने वाले हो? मैं मॉलिक्यूलर डायनामिक्स ऑफ पॉलीमर्स कर रहा हूँ। बहुत सुंदर लग रहा है सुनने में। ऐसे ही लगता है, ऐसे ही हमें भी लगता है सुंदर। आसान भाषा में समझो। मुझे देखो, सब लोग जो भी अपनी रिसर्च वगैरह बताना, बिल्कुल अपने अपने घरों के एग्जाम्पल देना, है ना, बिल्कुल डे टू डे लाइफ के। कि इफ़ यू आर सेइंग पॉलीमर तो मैंने ये पहन रखा है, या हो सकता है सर्जरी में किसी शीट की जरूरत हो, उस तरीके से, या इस कैमरे के लेंस में कुछ लगना हो। बिल्कुल डे टू डे लाइफ। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम नॉलेज को थोड़ा सा सिंप्लीफाई करें, है ना। हाँ, सो लाइक एडवांस फंक्शनल मटेरियल हम लोग डेवलप कर रहे हैं। तो होता क्या है कि जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं तो वो छोटी होती जा रही हैं, उसकी साइज बहुत माइक्रो नैनो लेवल पे जा रहे हैं। तो उसको क्या है कि उसके हीट जो जनरेट हो रही है
जब आईफोन बंद हो जाता है, हाँ लाइक दिस, तो क्या होता है ऐसे बताओ, आईफोन बंद हो जाता है वैसे गर्मी बंद से। हो गया तो गर्मी, तो उसको हीट को रिमूव करने के लिए तो अभी क्या है कि जो प्रोसेस उसमें हम मेटल डालते हैं तो मेटल हैवी भी हो जाता है और उसके छोटे लेवल पे जाते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो हम लोग जो पॉलीमर छोटे लेवल पे जाते हैं मतलब स्मॉल लेवल भी, स्केल की बात कर रहा हूँ मैं, मतलब ऐसे नहीं, नैनो माइक्रो जो आंखों से नहीं मान दिखा- लो मौर्या जी हाँ। तुम्हारी 58 इंच की छाती है, मान लो, अरे मैथ्स में यही सिखाते हैं ना यार, आप बहुत जज करने वाली नजर से देख रहे हो हमको, हमारे चाचा याद आ गए, ऐसे मत करो यार, हमको बहुत जज करते थे। हाँ, मान लो एक चौड़ी सी शीट है, हाँ। अगर उस शीट को, और मान लीजिए वो कॉपर की शीट है, हाँ। अगर उस शीट को मैं बहुत छोटा करूंगा, हाँ। बहुत छोटा, बहुत छोटा। मतलब बहुत ज्यादा, हाँ, हाँ। नेताओं के प्रॉमिसेस जितना छोटा, उसके कई गुना छोटा करना पड़ेगा, और छोटा, और छोटा, तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स चेंज हो जाएंगी। सो लाइक आप गोल्ड देखते हो ना, गोल्ड देखने में नॉर्मली देख ही पाते हैं। हाँ, पीला पीला रहता है, लेकिन अगर उसका एटॉमिक स्ट्रक्चर लाइक, हाँ, अगर इसके एटॉमिक स्ट्रक्चर पे जाएंगे तो कलर इसका भी चेंज हो जाता है, इसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। जैसे इसकी गोल्ड गोरा नहीं रहेगा, गोल्ड की ये पीला नहीं रहेगा, मतलब इस कलर का नहीं रहेगा, रेड और समथिंग उसमें चेंज हो जाता है। और मतलब गोल्ड को बहुत छोटा कर दो तो वो लाल हो जाएगा, उसके 2-3 कलर में चेंज हो जाता है। ऐसा झकलाल अब चकलाल तो ऐसे मतलब इसके रेंज में आ जाता है। और जैसे इसकी प्रॉपर्टीज है, अभी इसको खींचेंगे, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, तो क्या अरे टेंसाइल में इसके मतलब इसको खींचेंगे आप ना तो बहुत लंबा खींच सकते हैं। अगर एक हम स्ट्रिंग बनाना शुरू करें तो यहाँ से ले जाके सोना है कि नेता कितना लंबा खींच सकते हैं। हाँ। तो ये तो इस तरह से तो हम जब मटेरियल में अपने जब मेटल यूज कर देते हैं तो उसकी प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो वहाँ पे हमारा जो माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं उसके वो क्या होता है, हीट को हाउ टू से लाइक बाहर निकालने में, हीट डिसिपेशन जो होता है उसको निकालने में ये प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पॉलीमर्स जो है, प्लास्टिक लाइक पॉलीमर्स, अगर मैं बोल रहा हूँ तो प्लास्टिक समझिए अभी के लिए, क्योंकि जो मग्गा होता है सभी अरे चीज, मग्गा बाथरूम में होता है भाई, सभी चीजें, तो चप्पल भी मैंने पॉलीमर की बना रखी। हाँ भाई, मैं आसपास के उदाहरण समझा। हाँ, तो क्या होता है कि तो इसके क्या होता है, जब हम इसको स्मॉल लेवल पे ले जाते हैं तो इसकी प्रॉपर्टी, क्योंकि ये बहुत ही इसकी मॉडुलस बहुत कम होते हैं, मॉडुलस मतलब इसकी ताकत बहुत कम होती है। इसको किसकी, उस धातु की? नहीं, चप्पल के, मतलब हाँ। चप्पल की। तो उसको क्या होता है, उसको किसी भी शेप में हम लोग मॉल्ड कर सकते हैं। तो क्या होता है कि हमारे जो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं उसको छोटा करते जा रहे हैं, तो हमें किस तरह के मटेरियल्स यूज कर रहे हैं कि मेटल को कौन से पॉलीमर रिप्लेस कर सकते हैं, हाँ, ताकि जितना साइज छोटा उसके बावजूद उनकी एफिशिएंसी अच्छी रहे और बढ़े, और जो हीट रिलीज होती है जिससे उनकी अपनी जो वैल्यू है, जिसकी वजह से वो वहां लगाए गए हैं, वो बदले भी नहीं। लाइक अभी जैसे अभी इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का जमाना आ गया ना, हाँ। तो उसके मेन पार्ट क्या है, बैटरी। सारा पैसा उसका 60% बैटरी में जाता है। और बैटरी में क्या है कि बैटरी की जो केसिंग होती है, जो आउटर मतलब जिसको कवर करते हैं, तो क्या है, अगर हम मेटल की बना देंगे, मेटल हीट एक्सचेंजर अच्छा होता है, उसको हीट कंडक्टिविटी उसकी ज़्यादा होती है, वो निकल जाएगा। बट क्या है कि उसी समय वो हैवी हो जाएगा। लेकिन अब अगर पॉलीमर मटेरियल यूज करेंगे तो उससे क्या होगा कि वो एक तो लाइट वेट रहेगा, दूसरे कॉस्ट कम आएगी, और ईजी टू माउंट है। जैसे कि किसी भी शेप में अगर आपको बनाना है तो हम मेटल को हर तरह से हाँ, जहाँ जरा जगह हाँ। उसी में 2 बैटरी खोस दी। हाँ, तो जैसे हम लोग गंदे कपड़े सूटकेस में कहीं भी खोस देते हैं। एग्जैक्टली। तो हाँ? क्या है कि उसको हम देख रहे हैं कि उसको कैसे इसको इम्प्रूव कर दिया जाता है। तो हम लोग ट्यूनिंग बोल रहे हैं उसको। कभी कभी क्या होता है कि हम चाहते हैं कि इंक्रीज हो, बट उसी सेम टाइम में डिक्रीज होने शुरू होते हैं। तो बहुत पढ़ना पड़ता है यार इसके लिए तो, है? तो कई सारी चीजें हैं। तो अच्छा, अभी मेरा मनोज नाम है, या जैसे जो मनोज कैमरे के सामने बैठे हुए हैं, या मनोज्ञा बैठी हुई है, लड़की भी हो सकती है, है ना? लड़की हो तो और अच्छा है, थोड़ा उनको साइंस में ज़्यादा है। ठीक है, अपनी लड़कियों को साइंस पढ़ने दो, और पढ़ने दो सबसे पहले तो, और उनके मन का पढ़ने दो, और ना मानो तो ना पढ़ने दो। हो सकता है उनका खेलने का मन हो, क्या नहीं, उनमें सौरभ ने कहा पढ़ो, वो कह रही नहीं हमको फुटबॉल खेलनी है। तो जितने लोग देख रहे हैं उनको यहाँ आने के लिए IIT में PhD स्कॉलर से वजीफा मिलता है कि नहीं? हाँ, वजीफा मिलता है, लेकिन अभी ये मेरा 6th ईयर चल रहा है तो बंद हो गया है। 5 तो साल अनंत काल तक थोड़ी मिलेगा। 5 साल वो ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ IIT में आने के लिए? IT में जैसे मेरा बीटेक प्राइवेट कॉलेज से था, लखनऊ में एक बाबू बनारसी दास कॉलेज है, वहाँ से मैंने किया। फिर मास्टर्स मेरा, जब मास्टर्स के लिए आपको गेट क्वालिफाई करना पड़ता है, अच्छी रैंक। क्या फुल फॉर्म होता है गेट का? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड
उसके बाद टेस्ट इन इंजीनियरिंग। तुमने पास किया है? पास किया, फुल फॉर्म थोड़ी याद किया। हैं? सब करते हैं अभी। मैं बोलूंगा सरकार को पहला सवाल यही रखा करो, गेट का फुल फॉर्म बताइए। हाँ, क्या फुल फॉर्म होता है? ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। हाँ, तो गेट पास करो, हाँ। बढ़िया रैंक लाओ तो IIT कानपुर में आ जाओगे। दो प्रोसेस होते हैं, एक तो डायरेक्ट पीएचडी होता है, मतलब जब डायरेक्ट अगर बीटेक करके आपकी अच्छी रैंक है, या तो फिर आप डायरेक्ट पीएचडी में आ सकते हैं, या तो मास्टर करने के बाद। तो आप मास्टर करके आए? मास्टर करके। वहाँ कहाँ गए थे? ये IIEST शिवपुर। क्या? ये वेस्ट बंगाल में पहले इसको बेसू बोलते थे, बंगाल इंजीनियरिंग कॉलेज, उसका नाम चेंज कर दिया गया। क्या फुल फॉर्म है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग साइंस एंड टेक्नोलॉजी, IIST शिवपुर। ये शेर का बच्चा कहाँ हुआ था? अच्छा, यही है जाएगा। देख रही हो लड़का जहर है। जहर है। तो सबसे पहले मुझे IIT के वो वर्ड्स बताइए जो आपके कैंपस में बहुत पॉपुलर हैं। प्लीज कम फॉरवर्ड, आगे आ जाइए। नहीं, आप भी आ जाओ, अच्छा वोट गए तो आप भी आ जाओ दीदी, आ जाओ आगे आगे इधर आओ। हाँ, ऐसे हर कैंपस की अपनी एक लैंग्वेज होती है ना, जैसे भाई साहब ने कहा जहर, तो ऐसे कौन से वो चीट शीट 10-20 शब्द हैं जो IIT के कानपुर के आपको पता होने चाहिए? वेलकम। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं? IIT का टेम्पो हाई है। IIT का टेम्पो That we used to say when we have events और कुछ फंक्शन क्या होता वो है। तुम लोग अंतराग्नि करते थे? क्या करते थे? Yeah. अंतराग्नि होता था हमारे जमाने में, अभी भी वही होता है। हाँ, अंतराग्नि है और टेक्निकल फेस्ट भी है। वो तो बहुत सारे, इतनी सारी सेलें बना दी गई हैं। हैं? हाँ, तो IIT का टेम्पो हाई है। Yes. नहीं, और वर्ड बताइए, वर्ड यहाँ के। चापू मतलब क्या होता है? बहुत ही एक्सेलेंट, कोई मतलब हर चीज में एक्सेलेंट कर। क्या नाम है तुम्हारा? शिवांश। शिवांश चापू है कि नहीं है? अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई, वाक्य प्रयोग तुरंत करना चाहिए ना। कोई यहाँ चापू कौन है बताओ पहले? सौरभ। मैं चापू। हाँ, चापू का मतलब क्या होता है? जो सब कामों में बढ़िया हो। हाँ। आओ सौरभ इधर आओ, तुम चापू बताए जा रहे हो। सौरभ मानने हो राजी नहीं तुम लोग। हाँ, एक चापू हो गया, और मग्गू मगिंग करने वाला है, रट्टू तोता। हमको बिल्कुल नहीं पसंद है, माहौल खराब कर दिया इन लोगों ने। कौन है मग्गू यहाँ बताओ? दामा देखो, बताओ दीदी कौन है मग्गू? कोई नहीं है। तो वर्ड ऐसी हवा में बना दिया। क्या बात है, वाह, कितने मेधावी लोग हैं। मग्गू होगा तो यहाँ क्यों होगा? तुम्हारे चश्मे क्या हो गया? फुटबॉल खेलते वक्त लग गया था, फुटबॉल लग गया था। इसको बदल लो भैया, किसी दिन टूट टाट जाएगा, हाथ लग जाएगा। क्या नाम है तुम्हारा? पर अंकल जी देखिए, पर्व इतना पढ़ाई कर रहे हैं, ये लेंस भी नहीं बदल पा रहे। घर जा रहा हूँ तो घर जाके फिर चेंज करेंगे। कहा है हमारे कानपुर में लेंस नहीं मिलता है क्या? कल ही टूटा है तो बदनामी कर रहे हो हमारे शहर की। कल ही टूटा है तो अब घर जा रहा हूँ तो फिर देखो, अब तुम IIT में आ गए, कानपुर तुम्हारा भी है। हाँ, और वर्ड बताइए कौन से होते हैं कैंपस के? मुझे तो नहीं। जूम इन करो जरा इनकी फोटो। नाम बताओ। अभिषेक नाम है हमारा, अभिषेक पांडे। बिहार में कहाँ से हो? अयोध्या से हैं। अयोध्या से हो? जी यूपी से हो? जी। हाँ, क्या बता रहे थे? मतलब चापू ऐसा है, चापू वर्ड जो होता है किसी एक फील्ड में अगर कोई एक्सीलेंट है तो उसको चापू कहते हैं, लेकिन जो सारी फील्ड में से पढ़ाई हो गया, स्पोर्ट्स हो गया, एक्स्ट्रा करिकुलर बाकी सारी एक्टिविटीज हो गई, तो उसमें उसको कहते हैं। ये लोग ऐसा बोलते हैं क्या कि अभिषेक हैं? बोलो चापू सौरभ। तो डिपेंड करता है किस चीज पे डिपेंड करता अगर मैं बोलेंगे लोग, नहीं हो तो नहीं बोलेंगे। है? तुम चाहते हो कि ये बोले? इन टर्म्स ऑफ IIT के लिंगो हाँ, मतलब बाहर जो लोग समझते हैं उसके टर्म में नहीं। मतलब बाहर क्या समझते हैं? वो तो बाहर वालों पे वो करता है ना। हाँ, बाहर तो गाली हो जाएगी। बाहर गाली है और भीतर गाली नहीं है। हैं? तुम्हारा अलग टाइम स्पेस चल रहा है। और कौन सा वर्ड है? क्या नाम है तुम्हारा? श्रेयांक। हाँ, बताओ बताओ क्या वर्ड? अरे कैंपस के वर्ड बताओ। चापू, चिल तो नहीं, थोड़ा ये बताओ जो बाहर नहीं चलते। बीटी क्या होता है भाई साहब? क्या बढ़िया, एक तो कमीज पहन रखी तुमने। नाम बताओ। सूर्यांश। हाँ, तो बीटी के बारे में बता। और किसके बारे में बताओगे? मतलब जैसे कि अगर कोई भी काम हो रहा है तुम्हारा, वो फंस जाए एकदम से, या फिर कोई भी ऐसी ट्रेजेडी हो जाए
तो उसको बीटी कहते हैं, लाइक अगर मार्क्स कम आ गए, बैड ट्रिप। बीटी मतलब लाइक बैड ट्रिप। हाँ तो वैसे कि अगर कहते हैं मतलब तुम किसी से चैटिंग कर रहे हो, तुमको पता चला कि वो लौंडा तुम्हारे बगल के रूम में रहता है जिसको तुम एंजल प्रिया समझते हो और फिर तुम सदमे में चले जाओ, उसको बीटी कहेंगे? या अबे या नहीं आ निकलेगा। कोई उदाहरण बताओ बीटी का। जैसे कि तुम कहते हैं कि पेरेंट्स के साथ आए और पेरेंट्स हमारा मेल चेक कर रहे हैं, एकदम से रिजल्ट आ जाए। ये तो है बहुत हार्ड। पर ये बीटी कैसे है? मेल में तो तुम्हारा सिलेक्शन हो गया। नहीं, जैसे ग्रेड्स आ गए, अभी अंदर के ग्रेड्स आ गए। अबे इतने बड़े हो गए, अभी भी पेरेंट्स से पहले मेल क्यों चेक करा रहे हो? हाँ क्या बोलो, जोर से बोलो। व्हाट्सएप कराता होगा। व्हाट्सएप चेक कर, क्यों तुम व्हाट्सएप चेक करवाते हो? व्हाट्सएप नहीं चेक करवा सकता नहीं, फोन। टाइमर लगा रखा है 1 टाइम सी? नहीं, पासवर्ड लगा के रखा हुआ है। क्या इंडिविजुअल की चैटों पे या पूरे बॉक्स पे? मेन फोन पे भी और व्हाट्सएप पे भी। डबल इंक्रिप्शन। कहाँ रहते हैं मम्मी पापा तुम्हारे? कानपुर। कानपुर के हो? मोहल्ला कौन सा है? इंदिरा नगर। इंदिरा नगर। यहाँ कितनी दूर है? यहाँ से 2-3 किलोमीटर। क्या करते हैं मम्मी पापा? मम्मी जो है वो हाउस वाइफ एंड पापा डेवलपमेंट ऑफिसर थे। नाम बताओ। पापा का राजेश कुमार गौर। और मम्मी का? तपस्या गौर। अंकल आंटी ये ज्यादा चौड़ ले रहे हैं इनक्रिप्शन की। अब की बाहर जब आए तुम लोग कसम धरा के बिना किसी पूर्व चेतावनी के इनका चेक कर लेना व्हाट्सएप। तब क्या करोगे बेटा? मम्मी पापा का इनक्रिप्शन समझते हो? चैट डिलीट कर देंगे। चैट डिलीट कर दोगे? हैं? ऐसी क्या बातें करते हो तुम जो डिलीट करनी पड़ेंगी? बता दे तो बीटी हो जाएगी। हैं? बता दे तो बीटी हो जाएगी। देवियों और सज्जनों, हमको बीटी का एक और उदाहरण मिल गया है। क्या नाम है आपका? चिरांशु कटारिया। क्या? चिरांशु कटारिया। चिरांशु। तुमको तुम्हारे दोस्त प्यार से क्या बुलाते हैं? चिरांशु ही कहता है सब। टेडी बियर। टेडी बियर क्यों बोलते हैं लोग? पता नहीं, मैंने तो पहली बार सुना है। तुम प्यार से बुलाते हो, जिसको बुलाते हो उसको पता ही नहीं है, तुम रिस्पॉन्ड कैसे? नामकरण संस्कार चल रहा है इनका यहाँ। क्या नाम है? अनुकल्प। कितना सुंदर नाम है। क्या अर्थ होता है इसका? लाइक स्मॉल, मतलब छोटा सा एक वृक्ष, पेड़। पेड़ या वृक्ष? मतलब पौधा होता मतलब है। पौधा या वृक्ष? छोटा सा पौधा। पौधा। अनुकल्प। हाँ। अच्छा, क्या कौन सी क्लास में हो? सेकंड ईयर। सेकंड ईयर। तो अभी फ्रेश बैच आएगा? आएगा, थर्ड ईयर में आ चुके तो मतलब। अरे दो और फ्रेश, दो फ्रेश हो गए। फिर क्या करोगे? कुछ नहीं, चौड़ में रहोगे। क्या ही बन चौड़- गए हैं सीनियर। वो तो अपने बैच में भी चौड़ में ही रहने। हाँ, रैगिंग करना अपराध है। तो अपने बैच में थोड़ी अपराध है। अपने बैच में रैगिंग अपराध भैया, हर जगह अपराध है। अच्छा, हमको ये बताइए कि आईआईटी को लेके आप लोगों ने, एनीबॉडी कैन रिस्पॉन्स एंड आई विल वॉक अप टू यू, आईआईटी को लेके आप लोगों ने किस तरह के स्टीरियोटाइप्स या मिथ्स सुने हैं? यहाँ से शुरू करते हैं, काफी देर ऊपर रह लिए। बताइए। लड़कियां नहीं आती हैं, लड़कियों से ही पूछ लेते हैं। जी, स्टीरियोटाइप्स अबाउट आईआईटी। ऐसा तो नहीं है, लड़कियां भी आती है पर रेशो कम है रेशियो कम। कंपैरेटिवली। तो ये स्टीरियोटाइप ठीक है? थोड़ा सा जेंडर रेशियो पुअर है। क्यों लड़कियां कम क्यों आती हैं आईआईटी में? आई डोंट थिंक सो अभी है। नहीं है ऐसा। और कोई स्टीरियोटाइप? बहुत पढ़ना पड़ता है, नहीं। मगिंग बहुत करनी पड़ती है। नहीं, नहीं, कूल कैट फेयर एग्जाम्स है। पर पहले स्टीरियोटाइप है कि हार्ड एग्जाम्स है बट इजी एग्जाम्स है कंपैरेटिव। आप कौन सी क्लास में हैं यहाँ पे? पीएचडी 3rd ईयर। पीएचडी कर रही हैं आप? सॉरी, मैं अभी तक, देखिए, मैं दुनिया जहाँ को कहता हूँ कि सिर्फ ऐसे आप परसेप्शन मत बना लीजिए, यू इंक्वायर, है ना, यू कैन नॉट अज्यूम। आई कीप टेलिंग माई पीपल इन द न्यूज रूम। हमने देवी जी, हमको बड़ी गलती हो, हमने सोच लिया आप बीटेक की हैं। पीएचडी वालों से आप देखो हम अतिरिक्त सम्मान से बात कर रहे हैं। क्या टॉपिक है आपका? सर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स। सब समझ में आ गया। थोड़ा आसान भाषा में जाओ, हमारी और तुम्हारी मम्मी को समझ में आ जाए। सर, नैनो क्रिस्टलाइन मटेरियल्स होते हैं जिनका मतलब क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर काफी, द साइज ऑफ द क्रिस्टलाइट्स आर वेरी स्मॉल कंपेयर्ड। कौन से मटेरियल होते हैं ऐसे? सर, इतना इट्स नॉट वाइडली यूज्ड कंपैरेटिवली। जैसे ये लड़का, इसकी शक्ल देख के लग रहा है कि ये वीडियो गेम खेलता होगा। कौन खेलता है तुम में से वीडियो गेम? ये अनुकल्प। हाँ, अनुकल्प वीडियो गेम खेलता है। इसके उसमें कुछ
जो इसके क्या PS4 होते हैं, क्या होते हैं, PS5 होते हैं, जो कुछ भी होते हो, PS के आगे कोई X नंबर है, उसमें यूज होता होगा? वो कहाँ यूज होता होगा मशीन? सर चिप्स में भी हो सकता है, लाइक स्मॉल चिप्स डिवाइसेस तो होते ही होंगे उसमें। या हाँ। इट कैन बी यूज्ड या तो उसमें क्या रिसर्च है आपकी? sir to stabilize at higher temperature like to 200 degrees celsius or to that temperature. और खूब हायर डिग्री पे हम लोग सूर्य पे भी जा सकते हैं एक समय? इट्स अ वाइल्ड हाइपोथेसिस, आई नो। No. पर आज से अगर 200 साल पहले हम किसी को कहते हैं कि वीडियो कॉल जैसी कोई चीज होगी या फाइटर जेट या एरोप्लेन जैसी कोई चीज होती, लोगों को कपोल कल्पना लगती है? Yeah. लगती ना? Yeah. है? पर ये मुमकिन है ना? नहीं, अरे आज की तारीख में ये मुमकिन नहीं है, सन पे जाना मुमकिन नहीं है। हाइपोथेटिकली। दिस मतलब मुझे ज्यादा साइंस नहीं आती है दोस्तों, पर मुझे तो साइंस ने यही सिखाया कि यू कैन एज्यूम, मतलब हाइपोथेसिस में आप कुछ भी कर सकते हो कि मैं पूरी की पूरी बॉडी लाइट से भी ज्यादा रफ्तार से यहाँ से किसी दूसरे के ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। इट्स अ हाइपोथेसिस। नाउ आई विल सी कि इसमें हर्डल्स क्या क्या हैं, राइट? तो हाइपोथेटिकली तो हम सन पे जा सकते हैं ना, आज से 10,000 साल बाद, 20,000 नहीं। I don't know. बहन राजी नहीं हो रही है? अच्छा, क्या लग रहा है, कैसा चल रहा है देश अपना? क्या बढ़िया है, क्या गलत है? You No don't comment. cast your vote? No comment. Are you a citizen of this country, ma'am? Yes, sir. Then do But you think about the politics, day-to-day politics of this country? I think, but I don't want to comment. You don't want to comment. Why? Why do we avoid commenting on political issues? You are a young, bright citizen of this country. I assume you are 18 plus. Yeah. तो आप वोटर भी होंगी, आपका वोटर कार्ड बना है, Yeah. होपफुली आप वोट भी डालती होंगी। Yes. ग्रेट। सो आई एम नॉट आस्किंग कि आप किसको वोट देती हैं, दैट्स योर प्रिविलेज। Okay. पर इश्यूज आपको क्या लगते हैं? अगर पूछा जाए आके, मान लो जो नई सरकार बनती है, प्राइम मिनिस्टर पूछते हैं कि देयर इज दिस यंग लेडी हु इज डूइंग PhD फ्रॉम IIT कानपुर, हर नेम इज अलका, प्लीज टेल मी अलका कि मुझे क्या करना चाहिए। आप अपनी साइंस की फ्रेटर्निटी के बिहाफ पे, लड़कियों के बिहाफ पे, लड़कों के, पूरी सोसाइटी के बिहाफ पे बोल सकती है ना कि आई थिंक यू शुड डू दिस, प्लीज टेल अस द एजेंडा। अब इसमें तो कुछ भी पॉलिटिकल नहीं है ना। अब बताओ क्या करवाना चाहोगी? अरे लड़कियों के लिए वजीफे ही मांग लो कम से कम IIT की। नो श्योर, वो तो मैंने मांगे, तो मैं तो कुछ अनलेस आप लोग बात नहीं करेंगे कैसे क्लैरिटी आएगी? बताओ। डू यू रीड न्यूज़पेपर और वॉच TV और YouTube चैनल्स? कैसे अपडेट रखती हो अपने आप को? So news channel, YouTube. You know. तो ओपिनियन तो होगी। Why are you so reserved, not expressing your opinion? I don't think so. I don't want to comment on. नहीं, मैंने आई एम नॉट आस्किंग यू, मैं आई रिस्पेक्ट योर रिजर्वेशन, पर मैं चाह रहा हूँ कि कुछ तो पता चले कि यंगस्टर्स का IIT कानपुर, मैं थंब लगाऊं ना, IIT कानपुर के लड़के लड़कियों की ये है मांगे, समथिंग ऑफ दैट नेचर। सो व्हाट विल यू डिमांड फ्रॉम द न्यू गवर्नमेंट? So I think जैसे आप रिसर्च कर रहे हो, आपको किस तरह की दिक्कतें आती है रिसर्च में? दिक्कतें क्यों ज्यादातर साइंटिस्ट चले जाते हैं बाहर? आई थिंक स्टाइपेंड थोड़ा इंक्रीज कर सकते हैं, और तो यहाँ पे आने के बाद तो इट्स ईजियर कंपेरेटिवली टू दैट, बट उससे पहले यहाँ तक पहुँचने के लिए जितना जो करना पड़ता है वो कैन बी लाइक लुक्ड इनटू इट। एक्सप्लेन बिकॉज़ आई एम नॉट फैमिलियर विद इट। सो आई थिंक एजुकेशन ओवरऑल जो कम क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए दे कैन ट्राई लाइक अदर स्कूल्स की अच्छी करे एजुकेशन वगैरह। जो डिप्राइव्ड सेक्शन के लोग हैं, है ना, गरीब इलाकों के लोग, वो ज्योग्राफिकली गरीब इलाके हो सकते हैं, फाइनेंशियली गरीब हो सकते हैं, सोशली हो सकते हैं पिछड़े, तो वहाँ पे एजुकेशन को बेटर करें ताकि वो आपके साथ और बाकी स्टूडेंट साथ compete कर सके, उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी। दिस इज व्हाट यू आस्क। एजुकेशन की क्वालिटी बेटर, सी इट्स दैट सिंपल, है ना। और जो यहाँ से साइंटिस्ट निकल रहे हैं, हमको ये बताओ, IIT और तमाम ये हायर स्टडीज़ की इंस्टीट्यूशन से जो लोग निकलते हैं PhD पोस्ट डॉक करके, ज़्यादातर फिर हमको मिलते हैं मिशिगन में और हार्वर्ड में, है ना, और ये यूरोप के बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस में मिलते हैं। क्यों चले जाते हैं सब? क्या ऐसा इंडिया में नहीं है अभी जो होना चाहिए? हाँ, ये नहीं चाहिए। आ जाओ गुरु, आ जाओ जी। I also want to comment on this. My name is Himanshi. I am from Lucknow.
So the question which you asked कि सुनो गौर सुनो, ये पेपर में आएगा। हंस रहा है पीछे बैठे। हाँ, कि सब लोग बाहर क्यों चले जाते हैं आफ्टर PhD और पोस्ट, क्योंकि ये जनरल ट्रेंड है। इफ़ यू आर डूइंग PhD फ्रॉम इंडिया, पोस्ट डॉक आप बाहर से ही करेंगे, एंड देन जब फैकल्टी रिक्रूटमेंट पोजीशन होता है वो आप बाहर से फिर वापस इंडिया आते हैं। इफ़ यू लुक इन द IIT सिस्टम इटसेल्फ और सेंट्रल बॉडीज एजुकेशन सिस्टम में, तो प्रेफरेंस ही उनको मिलता है जिनके पास कोई एक फॉरेन डिग्री होल्डर है। वो अगर आप की सारी डिग्रीज इंडिया से है या PhD हो और पोस्ट डॉक भी इंडिया से ही हो, आपको प्रेफरेंस नहीं मिलती है रिक्रूटमेंट प्रोसेस के टाइम पर ही। सो इवन इफ यू वांट टू डू पोस्ट डॉक हियर, आप आगे का रास्ता अपना थोड़ा बंद कर लेते हैं अगर आपको अकेडमिया में ही रहना है। दिस इज व्हाट आई हैव सीन इन माई 3 years ऑफ जर्नी इन अकेडमिया टिल नाउ। ये एक मसला है। या और आप एजेंडा में क्या जोड़ना चाहेंगे? एजेंडा फॉर पॉलिटिशियंस फ्रॉम यंगस्टर्स ऑफ IIT कानपुर। आई पर्सनली फील लाइक कि R&D में थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट। रिसर्च एंड कैसे? थोड़ा सा डेवलपमेंट। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता सकती हूँ। मैं 3rd year PhD स्टूडेंट हूँ। तो मेरा जो प्रोजेक्ट है वो एक स्मॉल ड्रग मॉलिक्यूल का डिस्कवरी है जो कि मलेरियल पैरासाइट पे काम करेगा, ताकि जो भी पेशेंट है जिनको मलेरिया होता है उनको थोड़ा एड मिल सके। लेकिन उस काम के लिए मुझे जो रिसोर्सेज चाहिए, मैं इन सिलिको काम करती हूँ, मतलब मेरा कंप्यूटर पे काम है। तो जितना भी काम कंप्यूटर पे है, मेरा स्पीड बहुत ज़्यादा लिमिटेशन है। हमारे पास इंडिया में वन ऑफ द बेस्ट सुपर कंप्यूटर्स है, बट स्टिल अगर आप वर्ल्ड के कंपैरिजन में देखेंगे, हम लोग टॉप 100 में भी नहीं आते हैं उसके कंपैरिजन में, जिसकी वजह से जो ओवरऑल रिसर्च का टाइम है वो बढ़ जाता है। वहाँ पे फिर दिक्कत आती है क्योंकि फेलोशिप सिर्फ 5 साल के लिए मिलती है PhD वालों को, आफ्टर दैट फेलोशिप नहीं मिलती है। बट बिकॉज ऑफ रिसोर्सेज रेस्ट्रिक्शन हमारी PhD बढ़ रही है। अब आप समझ रहे हैं कि PhD वाले पे एक तो काम का भी बर्डन, क्योंकि उसको जल्दी रैप अप करना है, दूसरा उसको स्टाइफेंड भी नहीं मिल रहा है। सो दीज आर फ्यू प्रॉब्लम्स विच आई गेस मोस्ट ऑफ द रिसर्चर्स फेस। ओके जी। सर जनरल मतलब कुछ कमेंट करना चाहूँगा। पहली सरकार से मांग ये है कि पिछले 70 साल में कोई भी चुनाव शिक्षा के मुद्दे पे नहीं लड़ा गया। मैं चाहूँगा कि कोई भी पार्टी, मतलब आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द रूलिंग और एनीवन, कोई तो शिक्षा को आगे लेके आ जाओ, क्योंकि शिक्षा ही है जिसने आपका संविधान बनाने के में हेल्प किया। संविधान सभा में वहाँ शिक्षा ही डिस्कस हुई है। जो शिक्षित लोग थे वही बैठे थे, उन्होंने ही ड्राफ्ट किया। इवन रास बिहारी बोस जिन्होंने उसको कैलीग्राफी किया वो भी शिक्षित थे, और देश का बाकी बचा लोग अशिक्षित था। मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ के लोग शिक्षित हों, साथ ही मनुष्य बने। मतलब ऐसा है कि आजकल शिक्षा आ रही है, लेट मी ओके नहीं दिस इज माय जॉब सर। ओके आई एम सॉरी। सो मैं चाहता हूँ कि शिक्षित बने, एंड शिक्षा सिर्फ ऐसे नहीं कि डिग्री में बांट दिया कि पासिंग परसेंटेज बढ़ाने के लिए बोल दिया कि आप नेगेटिव मार्किंग नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, और पासिंग परसेंटेज बढ़ता जा रहा है, बट बच्चे अनएम्प्लॉयबल है। तो ये अनएम्प्लॉयबिलिटी एक सेकंड स्किल सेट डेवलपमेंट। जैसे कि मैं वीडियोस देख रहा था कि MIT में वहाँ पे कंप्यूटर साइंस कैसे पढ़ाई जाती है। हार्वर्ड CS50 कोर्स मैंने किया। IIT कानपुर इंडिया के टॉप मोस्ट इंस्टीट्यूट में रहने के बावजूद भी अगर मैं MIT के हार्वर्ड के कोर्सेज खोल के पढ़ना चाह रहा हूँ ना, तो ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम की फेलियर मैं मानता हूँ। कहीं ना कहीं पूरी फेलियर है ये तो। अगर हम वहाँ के कोर्सेज को ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं, क्यों दे रहे हैं? हमारे पास तो बेटर प्रोफेसर्स हैं, ठीक है। अनपिटल ने इतना पैसा खर्चा किया इस चीज पे, बट अगर फिर भी अगर हम हार्वर्ड CS50 खोलने की कोशिश कर रहे हैं, इट मीन्स कहीं ना कहीं लैक कर रहे हैं हम। नंबर 1। नंबर 2 सबसे बड़ा पॉइंट यहाँ पे इशू ये आता है रिसर्च का कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट जो है, हम पश्चिम के पिछलग्गू हैं। पश्चिम ने जो कर दिया ना, उसी में कुछ ना कुछ एडिशन अल्ट्रेशन करके, जैसे मैडम ने भी काम किया, तो आप भी कहीं ना कहीं एक लिटरेचर रिव्यू तैयार करते हैं, और उसके बेसिस पे यहाँ हम नया आइडिया नहीं उठा सकते। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेस नहीं है, चीज़ें बहुत ज़्यादा कंस्ट्रेंट हैं। कहीं ना कहीं हमें पश्चिम से वो चाहिए वैलिडेशन, हम खुद से नहीं वैलिडेट कर सकते। ये सेकेंड चीज़ है। थर्ड चीज़ यहाँ पे सबसे बड़ी ये है कि यहाँ का सिस्टम बहुत रिजिड हो गया है। वहाँ पे टेन्योरशिप प्रोफेसरशिप आ चुकी है। वहाँ पे इंडस्ट्री के प्रोफेसर जो हैं वो लगातार आते हैं, इंडस्ट्री टू एकेडमी, एकेडमी टू इंडस्ट्री जंप करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, ये हम लोग भी फेस करते हैं वेरी। लेकिन यहाँ पे क्या आते हैं प्रोफेसर्स, लाइक मैं अगर JNU या फिर बाकी और भी कॉलेज की बात करूँ, प्रोफेसरशिप आए, सेट हो गए, एंड दे नो दैट कि 60 ईयर्स तक तो मुझे लाइक अब कोई हिला नहीं पाएगा। तो वो आईवी लीग वाला मॉडल लागू कर देना चाहिए। कौन सा आईवी लीग? क्या? बिकॉज हम उनको फॉलो कर रहे हैं। थर्ड थिंग विच आई वुड वांट कि सारे कॉलेजेस में एक HR डिपार्टमेंट बनाया जाए फॉर ग्रीवियंस रिड्रेसल फॉर स्टूडेंट्स। जैसे कि अगर आप ये देख रहे हो कि फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ DU में भी प्रोटेस्ट करने की बारी आ रही है किसी की, DU में या कानपुर यूनिवर्सिटी में, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोटेस्ट की बारी ही क्यों आ रही है? कि स्टूडेंट ने कुछ मांगे हैं जो कि अनहर्ड है, वो
किसी कंपनी में क्यों नहीं आती वो चीज़? क्योंकि हर एक इंडिविजुअल की मांग को एड्रेस करने के लिए एक बिल्डिंग है जहाँ पे इंडिविजुअली हम जा सकते हैं और हम बोल सकते हैं कि देखो मेरी ये मांग है जो कि नहीं पूरी हुई। ठीक है। ठीक। हाँ भाई, आप इसमें क्या जोड़ना चाहेंगी? सबसे बड़ा नाम क्या है आपका? निराली, फ्रॉम उत्तर प्रदेश, सहारनपुर। वाह, सहारनपुर गए हो तुम लोग? प्लाईवुड इंडस्ट्री पूरी देश की सहारनपुर से चलती है। सारा लकड़ी का नक्काशी का काम, लकड़ी की नक्काशी का काम, हाँ। एक्सपोर्ट होता है सारा उधर से। बस। सबसे बड़ा मुद्दा तो स्टूडेंट्स के लिए, खासकर जैसे मैं पीएचडी की स्टूडेंट हूँ, तो सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि फंडिंग्स हमेशा लैक करती हैं। हालांकि काफ़ी सारी स्कीम्स चलाई जा रही हैं सर्ब और डीएसटी द्वारा, फिर भी सबसे बड़ा यही है, जैसे पीछे अभी डिस्कस हुआ था और मैम ने भी पीछे बोला है कि फंडिंग नहीं है, ऊपर से जो R&D है सारा बहुत कंस्ट्रेंड है, रिसोर्सेज बहुत कम है हम लोगों के पास आगे चीज़ें एक्सप्लोर करने के लिए। और वेस्टर्न वैलिडेशन का हमारे दिमाग में, सबके दिमाग में ऐसा ही रहता है कि अगर पब्लिकेशन करनी है तो उस जर्नल में करनी है, इस जर्नल में करनी है। वेस्टर्न वैलिडेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, उस डायरेक्शन में जाने की बजाय हमें अपने नए आइडियाज़ लाने चाहिए और इसके लिए सरकार का इसमें इंटरफेरेंस थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जब तक सरकार सपोर्ट नहीं करेगी नए आइडियाज़ के लिए सरकार के अलावा इंडस्ट्रीज को भी बहुत, क्योंकि जैसे आईवी लीग की बात हो रही थी, बड़े बड़े कॉन्ग्लोमरेट हैं, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं, दे शुड हेवली इन्वेस्ट इन दिस। Actually, government should like invite them and encourage them to come here and collaborate with our institutes, with our topmost. मैं आपको बिल्कुल बेसिक सा बता रहा हूँ। फ्यू डेज बैक बिकॉज ऑफ दिस इलेक्शन टूरिंग आई वाज इन कोयम्बटूर। तो आप में से कोई जीन्स पहनता है? डेनिम है ना, आपने पहन रखी डेनिम, मैंने पहन रखी है। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि डेनिम का जो कपड़ा है वो कोयम्बटूर में या उस एरिया में आसपास बना हुआ है। दे आर द बिगेस्ट मैन्युफैक्चरर। तो उनसे भी जब मैं बात कर रहा था तो इंडस्ट्री के लोग यही कह रहे थे कि हमें रिक्वायर्ड स्किल सेट नहीं मिल रहा है। सो ब्रिजिंग दिस गैप, जो उधर भी बात आ रही थी कि वो ट्रेनिंग, क्योंकि सब लोग BA MA कर ले रहे हैं, फिर देश सरकारी नौकरी की तैयारी, देश सरकारी स्किल सेट किसी के पास नहीं। आर यू एम्प्लॉयबल बारिंग दोज कि जो एग्जाम के लिए हम तैयार कर रहे हैं। और इसमें क्या जोड़ना चाहिए? R&D वाली बात आ गई। और सर बहुत बेसिक चीज़ है कि सबसे पहले इन इंडिया देयर आर लाइक IITs है, NITs है, जो टॉप NIT है, IIT है, उनको भले फंड का कांस्टेंट है बट आता है, बट देयर आर मेनी कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे सबसे पहले तो बेसिक रेगुलेशन ही नहीं होता है कि उनका कोर्स स्ट्रक्चर कैसे रन हो रहा है, बस डिग्री दिया जाता है। सो फॉर देम आई थिंक गवर्नमेंट शुड फोकस कि सबसे पहले फंडिंग कैसे हो रहा है, उनका कोर्स स्ट्रक्चर कैसे है, नंबर ऑफ टीचर्स, हाँ मतलब कोर्स ये सब रेगुलेट करना चाहिए और वहाँ पे भी ध्यान देना चाहिए कि स्टूडेंट्स कैसे बेटर कर सकते हैं। ठीक है, एक टॉपिक एजुकेशन का हो गया, इसके अलावा और कोई चार्टर ऑफ डिमांड क्या जोड़ना चाहेंगे? जी मैं, आपने जो पहला क्वेश्चन पूछा था कि पोस्ट डॉक करके बाहर क्यों चले जाते हैं, उस पर बोलना चाहता हूँ। हाँ। तो बेसिकली साइंस हैज़ नो बाउंड्रीज। तो मतलब जैसे IIT प्रीमियर इंस्टीट्यूट में हमने पढ़ा, PhD करी, तो उसके बाद बाहर इसलिए जाना, मतलब बाहर का एक्सपीरियंस, एक्सपोजर लेने के लिए जाना होता है, लेकिन वापस आते हैं तो एक एक्सपोजर हो जाता है। दूसरी चीज़ रिसर्च को लेके, मतलब आफ्टर दिस गवर्नमेंट दे हैव स्टार्टेड प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप एंड आई एम वन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप। बताइए सर इसके बारे में, कब शुरू हुई, क्या होता है इसमें? ये 2018 के बजट में आई थी सबसे पहले, उसके बाद इसको फॉर्मलाइजेशन किया गया। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर रिसर्च फेलोशिप में क्या होता है कि जो टॉप 25 NIRF रैंकिंग इंस्टीट्यूट्स होते हैं, उसमें से कुछ परसेंटेज डिसाइडेड है, टोटल PhD परसेंटेज, उनका इंटरव्यू होता है, नेशनल पैनल, सॉरी इंटरव्यू नहीं होता, उनका एक सिलेक्शन प्रोसेस होता है। उस प्रोसेस के थ्रू प्राइम मिनिस्टर्स रिसर्च फेलोशिप जो गवर्नमेंट ने स्टार्ट की थी वो मिलती है। और इसमें क्या होता है कि स्टाइपेंड इज एट पार एंड मोर देन द US यूनिवर्सिटीज। अरे वाह, वेरी नाइस। इन अ वे कि मतलब कॉस्ट ऑफ लिविंग का रेशियो अब आप देखेंगे तो उसके हिसाब से PMRF। आप लोग थोड़ा नीचे आ जाएंगे तो मेरे लिए बहुत इजीली होगा मूव करना, वरना क्या होगा कि आधे लोगों के पास मैं रिस्पॉन्स नहीं ले पाऊंगा, आपका टाइम भी लग रहा है ना। I'll be क्विक, है ना, फटाफट में, है ना। ठीक है, और इसमें कुछ जोड़ना चाहेंगे? एजुकेशन पे हो गई बात एक मोटा माटी। और अगर देश में आपको और भी कोई समस्या दिख रही, किसी को सैनिटेशन की, किसी को पानी की, एग्रो क्राइसिस, कुछ भी, आप लोग तो बहुत पढ़ने लिखने वाले मेधावी लोग हैं जी। सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम है अभी इंडिया में वो सैनिटेशन का तो है ही। मीन्स हम लोग हमारे राइट्स के लिए सब लोग लड़ना चाहते हैं, ड्यूटीज कोई फॉलो नहीं करना चाहता। जो अगर हमारे हाथ में कचरा है, हम ट्रेन में बैठे, हम पटरी पे फेंक देंगे। बिल्कुल।
क्या कैसे रोकें इसको? दंड करें, मॉरल वैल्यू करें, क्या करने से क्या होगा? दंड करने से तो वही होगा। नहीं सर, दंड करने से भी फर्क पड़ता है। मैं वही ड्राइवर देखता हूँ कानपुर में रेकलेसली ड्राइव करता है, दिल्ली जाते ही सीट बेल्ट बांध लेता है और चंडीगढ़ जाते ही उसको जेब्रा क्रॉसिंग भी दिखने लगती है। सेम ड्राइवर। तो दंड, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ दंड, पर आपको थोड़ा सा सोशल अवेयरनेस और जो इंस्टाग्राम और ये सब का जो रेल मिनिस्ट्री और ये सब यूज़ करते हैं, जो ट्रेन के फोटोज वगैरह डालते हैं और सब कुछ करते हैं, उसके साथ में ये भी करे कि लोगों को इस चीज की तरफ भी शिक्षित करे कि ट्रेन गंदी, लोगों को भी एक सेंस ऑफ बिलोंगिंग लगे कि आपके सामने कोई कूड़ा फैला रहा है तो आप टोक दो। हाँ, आप टोको उसको। जैसे मैं इंदौर से आता हूँ, इंदौर इज द मोस्ट क्लीनेस्ट सिटी फ्रॉम 7 years। सो जो वहाँ दिखता है हमें, वो कानपुर में नहीं दिखता। ये डिस्पैरिटी क्यों है? कानपुर वालों, मीन्स लाइक जब स्वच्छ, बोलो कानपुर वाले। मतलब वही सैनिटेशन का ये इशू है कि अगर रेलवे में अगर वंदे भारत से जाता हूँ मैं, तो मतलब इट इज़ वन ऑफ द क्लीनेस्ट एंड बेस्ट ट्रेन्स, एंड उसमें मतलब पान थूका हुआ है, एंड वहाँ पे टॉयलेट्स वगैरह में साइड पे करके रखा हुआ है। तो आई गेस सुन के मन खराब हो गया। कानपुर में तो फेमस है, क्या फेमस है? पान थूकना। बट दिस इज नॉट गुड सर। सर, आप मुद्दों के बारे में बात कर रहे हो, तो पहला एजुकेशन तो हम सबने कवर कर लिया, लेकिन मतलब एक बहुत बेसिक सी चीज़ है, 9th की इकोनॉमिक्स की बुक में लिखा हुआ है कि किसी भी कंट्री की डेवलपमेंट के लिए 2 चीज़ों पे फोकस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पहला एक एजुकेशन हो गया, दूसरा जो है हेल्थ हो गया। अगर हम रियली में अगर असल में कुछ इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर हैं। काफ़ी कंट्रीज़ है, जापान है, उन्होंने भी अपनी इनिशियल स्टेज में यही किया, हेल्थ और एजुकेशन पे फोकस किया। इजराइल ने भी यही किया और उनको फिर बाद में रिजल्ट्स नज़र आए। वही सेम चीज़ हमें भी अपनी कंट्री में कुछ हेल्थ पे फोकस करने की आवश्यकता है। हेल्थ स्ट्रक्चर तो बड़ा हिला हुआ है, बहुत ज़्यादा हिला हुआ है। CSC के लेवल पे। मतलब मैं एक बंदा था, उसकी मैं मेडिकल वो देख रहा था, उसने मुझे दिया था हॉस्पिटल से कि उसकी बिल्स थी कि ये बिल्स पूरा देख लो। तो मैं उस बिल्स में देख रहा था, उसका जो 50% कॉस्ट था वो दवाइयों में जा रहा था, दवाइयों में, और जो बेड चार्जेस थे। मतलब मैं ये कह रहा हूँ, जो दवाइयाँ हैं, जेनरिक मेडिसिन अवेलेबल है इंडिया में। इंडिया मतलब बहुत बड़ा मैन्युफैक्चरर है जेनरिक मेडिसिन का, लेकिन जो यहाँ की मोस्ट ऑफ द मेडिसिन है वो बाहर एक्सपोर्ट कर दी जाती हैं। और जो डॉक्टर्स हैं वो ब्रांडेड मेडिसिन हो गई या मतलब ऐसी मेडिसिन हो गई वो रिकमेंड करते हैं। तो वही हो गया। बड़ा रिफॉर्म डॉक्टर्स का वो मैल प्रैक्टिस ये भी है कि लाइक अगर वो गवर्नमेंट डॉक्टर्स हैं तो देर अपने क्लिनिक बंद कर, जो मैंने ऑफिशियल गवर्नमेंट क्लिनिक है उसको अपनी प्रैक्टिस चलाते हैं, लेकिन मतलब एंड उसके अलग से पैसे ले रहे हैं 300-400 इसमें मतलब डॉक्टर्स की भी उतनी गलती है नहीं, क्योंकि डॉक्टर्स की भी पढ़ाई इंडिया में बहुत ज्यादा महंगी है। तो अगर कोई इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेगा तो निकालने की कोशिश करेगा ही करेगा। अरे तो सरकारी डॉक्टर ना बनो ना यार। नहीं मतलब ये बात हुई कि हम सरकारी कॉलेज में टीचर, हम IIT में लेक्चरर भी बनेंगे, काकातों में कोचिंग भी पढ़ाएंगे, वही बात हो गई ना। नहीं तो मतलब वही, ये गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए कि जो कुछ बेसिक प्रैक्टिसेस हो गई, जैसे टीचर हो गया और डॉक्टर हो गया, कम से कम इन जॉब्स को एज सम्मानजनक सैलरी भी हो, और सख्ती भी हो कि बाहर कहीं बाहर। हाँ जी भाई साहब जी। सर मैं एजुकेशन से रिलेटेड पॉइंट रेज करना चाहूँगा सर। क्या नाम है? मेरा नाम परवेज आलम है सर। कहाँ से? और मैं सर उत्तराखंड से हूँ सर। तो ये प्रॉब्लम मैंने खुद फेस की है, तो इसलिए मैं इस प्रॉब्लम पे बात करना चाहूँगा। ये प्रॉब्लम है इंग्लिश और हिंदी से रिलेटेड सर। मैं कक्षा 1 से लेकर, बोले तो क्लास कक्षा 1 से लेकर कक्षा बोलिए कक्षा ही बोलते हैं कक्षा 1 से लेकर 12 तक मैंने हिंदी में पढ़ाई की, और आज भी सर ये पॉलिसी इम्प्रूव नहीं की गई है। मैंने पूरी पढ़ाई हिंदी में की, और एकदम से जब मैंने अपना ग्रेजुएशन स्टार्ट किया तो हर चीज़ एकदम से पलट गई सर। वहाँ पे अब जैसे रेजिस्टेंस जैसे होता है, उसे हिंदी में प्रतिरोध बोलने, अब हमें नहीं पता सर। हमने सिर्फ इंग्लिश की बुक पढ़ी है, इंग्लिश में स्टोरीज पढ़ी हैं, वही सब चीज़ें पढ़ी हैं सर। अब विज्ञान है वो तो पूरी हिंदी में पढ़ी है ना सर। अब एकदम से हर चीज़ जैसे लैंग्वेज के चक्कर में थोड़ा सा रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तरक्की का। अब गणित तो जैसे एक शब्द है सर आव्यूह, उसे आव्यूह उसे इंग्लिश में मैट्रिक्स बोलते हैं। मैट्रिक्स यहाँ पे सब जानते हैं, आव्यूह कोई नहीं जानता है, तो हम पढ़ क्यों रहे हैं सर? तो इंग्लिश में सॉल्यूशन क्या है इसका? क्या हिंदी की किताबों में हम ब्रैकेट में उनकी अंग्रेजी भी लिख दें पारिभाषिक शब्दों की? नहीं सर, वो तो या यहाँ पे हिंदी सर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट भी जो पढ़ रहे हैं उसमें भी तो वो पढ़ रहे हैं सर, वो भी तो सीख रहे हैं। जैसे मैंने कई साइंस के फैकल्टी से जब ये सवाल पूछा, दे सेड कि एट द एंड ऑफ द डे जब आप इसको लार्जर लेवल पे इम्प्लीमेंट करेंगे, अप्लाई करेंगे इन थ्योरीज को, तो आपको जो कि अंग्रेजी एक ग्लोबल कम्युनिकेशन लैंग्वेज हो गई, उनका ये थ्योरी आती है। पर जो लैंग्वेज के हिमायती वो ये कहते हैं कि नहीं, जर्मन
जर्मन भी है सर, चाइनीज भी इंडिया है। में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो इंग्लिश में ना हो रही हो। हर चीज इंग्लिश में है सर। हमें इंटरव्यू देना इंग्लिश में, हर चीज इंग्लिश में करना है सर। स्कूलिंग इंग्लिश में हो जाए, स्कूलिंग भी इंग्लिश में ही हो सर। अब इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के बच्चे भी न्यू तो एजुकेशन पॉलिसी में तो ये कहा जा रहा है कि अगर बच्चों को उनकी मदर टंग में लोकल लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा तो वो जल्दी सीखेंगे। तुमको क्या लगता है, सीखेंगे नहीं सीखेंगे? मोबाइल चेक कर रहे हो? क्या नाम है तुम्हारा? सुमित। हाँ, क्या करते हो सुमित? हाँ, मैं बीटेक सेकेंड ईयर स्टूडेंट हूँ, मैकेनिकल इंजीनियर। कहाँ से कैमरा आ गया यहाँ? अच्छे खासे बैठे थे। नहीं। हाँ बताइए, मदर टंग में पढ़ाई होनी चाहिए या इंग्लिश में? हाँ, वो डिपेंड करता है कि तुम कहाँ के रहने वाले हो? बिहार से हूँ, भागलपुर से। हाँ बताओ। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि अगर कम शुरू से अगर किसी का उसने पूरा एजुकेशन हिंदी में करा हो तो उसे यहाँ आने के बाद कुछ मेथोडोलॉजी रहना चाहिए जो कि उसे इस तरह के कुछ ब्रिज कोर्सेज होने चाहिए ताकि लैंग्वेज को लेकर जो मुश्किलें हैं। क्या नाम है आपका? दीपक। हाँ, और क्या इश्यूज हैं? एक लैंग्वेज का समझ में आया, एक हेल्थ का, एक रिसर्च डेवलपमेंट का, एजुकेशन का, और क्या होना चाहिए? आई विल कम टू यू। हाँ, डोंट टू ऐड एनीथिंग? Yeah, I'm agreeing with him. हाँ, वो तो हो गया एक ब्रिज कोर्स। हम लोग साइंस एंड टेक्नोलॉजी तो इंग्लिश में ही होना चाहिए। जी बताइए, क्या नाम है? मेरा नाम रविचंद है, मैं पीएचडी स्कॉलर हूँ। सर, हम देखते हैं कि यूपीआई एक ग्रैंड सक्सेस रहा एज ए टेक्नोलॉजी। हमने दुनिया को यूपीआई जैसा एक बेहतरीन प्रोडक्ट दिया। क्या होता है यूपीआई? अरे सुन लो गुरु, प्रधान जी। हम जस्ट मोबाइल यूज करके कहीं से भी जिसे भी पैसा भेजते हैं। जी, ट्रांसफर। का फुल फॉर्म क्या होता है? यूनिफाइड पेमेंट यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। हाँ, तो यही टेक्नोलॉजी के अलावा हमने और क्या कर सकते हैं? जो हम अभी देखते हैं कि रिसेंटली हमारे एग्जाम्स चल रहे थे, तो मेरे जैसे बहुत सारे स्टूडेंट होंगे जो हम का वोट देने के लिए जा नहीं पाए। तो अगर यह टेक्नोलॉजी नहीं आ पाए वोटिंग के लिए, ये यार मेरा फेवरेट टॉपिक है। आईआईटी कानपुर से इसका सॉल्यूशन मिल जाए, चाहे वो फैक्ट्री में काम करने वाला मजदूर हो, निफ्ट श्रीनगर में काम करने वाली लड़कियां हों, आईआईटी कानपुर में पीएचडी करने वाले लड़के हों, नौकरी पेशा लोग हों जो पुणे में, बेंगलोर में, हैदराबाद में। कैसे होगा ये हो सकता है सर, क्योंकि इसके लिए हमारे पास सेंट्रलाइज सिस्टम तो यही है कि इलेक्शन कमीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है, और हर जब पोजीशन पे हमारे पास डीएम्स वगैरह है जो लोकली उसको मॉनिटर कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी का जो वोटिंग है वो यहाँ पे बैठ के यहाँ पे कानपुर नगर निगम में जाके मैं वोट करूँ। अगर एक बैंक से पैसा दूसरे बैंक में सिक्योरली जा सकता है तो मेरा वोट भी तो वहाँ पे जा सकता है। दे ओनली नीड इंटेंट। और जब ये प्रपोजल शुरू किया इलेक्शन कमीशन ने तो काफी पॉलिटिकल पार्टीज इसमें रेजिस्टेंस दिखाई है, बट आई एम प्रो। जी, नाम क्या है आपका? मेरा नाम सुकन्या है और मैं महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ। वेयर इन महाराष्ट्र? संभाजी नगर, ऑल्सो नोन एज औरंगाबाद। छत्रपति संभाजी नगर, छत्रपति संभाजी, ऑल्सो नोन एज औरंगाबाद। हाँ, क्योंकि जो लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी उसका भी नाम चेंज नहीं हुआ, नगर का नाम चेंज हो गया है। यस। और पानी की बहुत प्रॉब्लम है। पानी की प्रॉब्लम सर ये है कि हमारे एरिया में बड़ी जो रिवर से वो है नहीं, एक गोदावरी है, तो एक नेचुरली देखा जाए तो हमारे एरिया में पानी की कमी नेचुरली है, तो उसके मामले में कर सकते हैं। और कृषि का मैं बिकॉज महाराष्ट्र में गया था तो मैंने रिपीटेडली ये सुना। अदरवाइज क्या जोड़ना चाहेंगे इसमें? चार्टर ऑफ डिमांड मेरी तो कृषि से रिलेटेड रहेगी क्योंकि मेरे फादर खुद खेती करते हैं। बताइए क्या होना चाहिए खेती में? खेती में ये है कि जो स्टूडेंट्स जो खेती करते हैं, कृषियों के जो बच्चे होते, उनके बच्चों को ज़्यादा सिचुएशंस फेस करनी पड़ती है रादर देन एनी अदर स्टूडेंट्स। एक होता है कि जैसे मेरे एरिया से आप लेंगे तो मेरे एरिया में बारिश का कोई भरोसा होता नहीं है, उसके वजह से खेती में फसल कैसी होगी उसका भरोसा होता नहीं है, और मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पीपल है वो खेती पर निर्भर करते हैं। जैसे हमारा मूल जो उत्पादन का अगर सोर्स है तो वो खेती है। तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स के लिए हम कुछ कर सकते हैं। जैसे शहरों में जाते हैं तो खर्चा होता है, ऐसा रहने का, हॉस्टल्स हो गए, मेसेस हो गई, तो वहाँ पे खर्चा बचा सकते हो। और नेक्स्ट होता है कि फ़ीस। आप अभी आपने सेंट्रलाइज प्रोसेस तो कर दिया एडमिशन्स के लिए कि आपको विदाउट डोनेशन तो जो फीस है उस पर एडमिशन मिल जाते, लेकिन स्टिल ये होता है कि आपको फीस भरने के बाद भी वो क्वालिटी एजुकेशन वहाँ नहीं मिलता। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। ओके, ठीक जी। यू वांट टू ऐड एनीथिंग? यस सर, बस। क्या नाम है? रंजन, सिंगरौली से हूँ सर, मध्य प्रदेश। माइट में आप जानते होंगे। जी, मैं जानता हूँ, सिंगरौली मध्य प्रदेश में है। रीवा, सीधी, सतना और बिल्कुल आखिरी में उधर सिंगरौली पड़ता है।
बड़ा थर्मल अर्मल का सब काम है सिंगरौली में। यस सर। पाठक जी वहाँ विधायक हैं सिंगरौली के। रीति पाठक। हैं सर मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल है ना, जिसमें मतलब प्राइमरी शिक्षा दी जाती है, उसको मतलब कि बहुत ज़्यादा मतलब अच्छा करने की ज़रूरत है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि लाइक जो जिनके पास पैसे हैं वो अच्छे स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, बट जिनके पास मतलब जो गरीब है, गरीब का बच्चा तो प्राइमरी में पढ़ रहा हो, प्राइमरी में ठीक पढ़ाई नहीं हो रही, अब उसको सर उसको बहुत ज़्यादा अच्छा करने की ज़रूरत है। जैसे अभी जैसे परवेज ने बोला कि जैसे कि अभी हम लोग हिंदी मीडियम तक में से पढ़ते हैं, देन डायरेक्ट यहाँ आते हैं तो मतलब इंग्लिश फेस करनी पड़ती है। तो वहाँ के यदि टीचर यदि इतना मतलब वेल नोन हो कि लाइक हमें इन्हें भी इंग्लिश की भी अच्छे से शिक्षा देनी चाहिए, क्योंकि ये आगे कहीं ना कहीं। और सर एक चीज़ और बोलना चाहता था मैं, ये सिंगरौली में सर जो क्वालिटी जो प्रॉब्लम है एयर का, एक बार आप उसको एक बार मतलब उससे बात करें। हमारी रिपोर्टर वहाँ पे गई थी, विधानसभा चुनाव में भी गई थी, और हम फिर से उठाते रहेंगे। मैं अभी कोरबा होके आया, वहाँ पर भी हमें यह इशू दिखा। जी, कोई कंपनी मतलब कि एयर क्वालिटी इंडेक्स को लेकर अच्छे से फॉलो नहीं कर रहा है कोई भी, मतलब कि बहुत ज़्यादा पुअर क्वालिटी एयर की, क्योंकि बहुत सिंगरौली, बेगूसराय, कोरबा, दिल्ली, सब जगह यही हाल है। ये जब आप लोगों का मुद्दा नंबर 1 हो जाएगा ना, तब जनता थोड़ा सा और। जी, आपका नाम? निधि। क्या करती हो निधि? मैं बीएड कर रही हूँ। बीएड? जी। आईटी कानून में बीएड भी होता है? मैं इनकी वाइफ। एक्चुअली मैं यहाँ से पीएचडी कर रहा हूँ। ये छत्रपति शिवाजी महाराज यूनिवर्सिटी से बीएड कर रही हूँ। ये तो अच्छी बात है। ये तो इसमें इतना है तो हंस क्यों रहे तुम लोग? हाँ, अब बेटा शादी नहीं होगी ना तब हंसी नहीं आएगी। हाँ, तो बीएड में क्या दिक्कत है? आईआईटी भी अब बीएड कराने वाली है। कराने वाली है? क्यों नहीं करा सकती आईआईटी बीएड? अभी वहाँ एक बहन मिली थी हमको, वो कह रही थी जो खेती पे काम कर रही है, निराली काम कर रही हैं। इनकी पीएचडी का टॉपिक है कि जो प्लांट है और सॉइल है वो एक दूसरे को कैसे इम्पैक्ट करते हैं, उसका जो आपस का है ना, यही थी ना। और उसके लिए गेहूं पे काम कर रही। तो हमको लगा कि ये छत्रपति ये जो चंद्रशेखर आज़ाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी उसके साथ कोलैबोरेशन होगा। बोली नहीं, हमारे खेत है यही आईटी में, तो आईटी में खेती हो सकती है तो बीएड भी बढ़ा सकते हैं। हाँ, समझे गुरु? बीएड पे नहीं हंसना है, बीएड पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है हमको, क्योंकि बीएड और डीएड को पढ़ने वाले ही अंततः उन प्राइमरी में टीचर बनेंगे जो हमारे तुम्हारे जैसे स्टूडेंट्स के अंदर रैशनैलिटी लेके आएंगे, क्यूरियोसिटी लेके आएंगे, एम्पैथी लेके आएंगे। जब तक ये देश सबसे ज़्यादा निवेश शिक्षकों में नहीं करेगा। हमारे एक भाई साहब हैं, स्टॉकहोम में रहते हैं, मनु उनियाल, वो कहते हैं कि अगर मुझे, क्या नाम है आपका? रितेश, कि अगर मुझे रितेश को कुछ सिखाना है तो मुझे सबसे पहले ये सीखना पड़ेगा कि रितेश कैसे सीखते हैं। फर्स्ट आई नीड टू नो हाउ यू अंडरस्टैंड, देन ओनली आई विल बी एबल टू एक्सप्लेन इट टू यू। इसीलिए इस देश को सबसे ज़्यादा शिक्षकों पे, अगर शिक्षकों ने इस देश के किसी भी आय वर्ग के बच्चों को ये सिखा दिया कि तुम्हें सवाल पूछना है, तुम्हें साफ सफाई रखनी है, अगर तुम मेहनत से पढ़ाई करोगे तो कुछ भी हासिल कर सकते हो, यू हैव टू स्टे क्यूरियस, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस टू दोज हु आर इन पावर। ठीक है, यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस ताकि तुम आगे बढ़ सको। ये तो सिखा दिया तो उसके बाद हमें ये करना नहीं पड़ेगा। आपने कूड़ा फेंका, एक कोई प्राइमरी में पढ़ने वाला सरकारी स्कूल का बच्चा टोक देगा, अंकल जी कूड़ा क्यों फेंका, ये ट्रेन मेरी है। आपने कहीं कहा कि बेटा फलाने को पैरवी के लिए फ़ोन कर देते हैं, लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, आपके घर का बच्चा टोक देगा, क्यों पैरवी करनी पड़ेगी? आप सोचिए, एक सुबह आप ऐसे उठें, हम सब लोग, ठीक है, और इस देश के जो बच्चे हैं जो प्राइमरी में पढ़ रहे हैं, सेकेंडरी में पढ़ रहे हैं, वो आपको टोकने लगे। आपने गुटखा खा के तूका, उस 4 बच्चों ने टोक दिया, अंकल जी आप मेरी सड़क क्यों खराब कर रहे हो? प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं, सरकारी वर्दी पहन के जा रहे हैं बस्ता लेके, कितना एम्बैरसिंग होगा अगर आंख में जरा भी पानी है। ठीक है, बीएड डीएड बहुत ज़रूरी है। ठीक है गुरु, अब रितेश सोच रहे हैं कहाँ से बोल दिया। आई विल कम टू यू। हाँ जी भाई साहब, यू वांटेड टू ऐड समथिंग? पहले हाय पापा। हाय पापा। कहाँ है पापा तुम्हारे? मुंबई, महाराष्ट्र। कहाँ? मुंबई में कहाँ? सायन ईस्ट। दोस्ती एलिट में घर पे बैठे होंगे। घर में बैठे होंगे अभी। लाइव नहीं है, वीडियो जाएगा। अच्छा, तो जब जाएगा तब भी घर में बैठे। क्या नाम है वो? ललन टॉप देखते हैं क्या? हाँ देखते हैं, काफी देखते हैं। हाँ चलो बढ़िया। क्या नाम है अंकल जी का? उमेश त्यागी।
नमस्ते उमेश अंकल। हाँ ना, नहीं आपकी तो एज की है। वैसे ठीक है, तो मेरी एज के नहीं होंगे। अबे हम डाई पे पैसा खर्च नहीं करते हैं, उम्र सिर्फ 41 है। अच्छा, तुम्हारे पापा वाली उम्र 41 के हैं? नहीं वो तो काफी उम्र दराज है। हाँ, और ये बताओ हाय पापा क्यों कहा, हाय मम्मी क्यों नहीं कहा? हाय मम्मी। आंटी जी इसको अब इस बार आप अमरस मत देना, सारा हापुस आप और तुम्हारे भाई बहन है। हाँ है। नाम बोलो। अपेक्षा त्यागी, बड़ी बहन है। हाँ, आप सारा प्यार अपेक्षा करना, इस नालायक को सिर्फ उमेश अंकल की याद आई, आपकी नहीं आई है। जाओ बेटा, नंबर कट गए तुम्हारे। अच्छा ठीक है। अब अरे मैं आपको वैसे एक जरूरी बात पे बात करना चाहता था। ये भी जरूरी है, तुम हाय पापा किए, हाय मम्मी नहीं किए। नहीं, वैसे मैं बात करना चाहता था कि आजकल मतलब आप खुद मीडिया जगत से जुड़े हुए हैं, आप इतने लोगों से बात करते हैं, आपको ऐसा नहीं लगता है कि जब से बिजनेस प्रतिष्ठानों ने मीडिया चैनल्स में इन्वेस्ट करना चालू किया है, तब से देश की मीडिया का स्तर गिरते पे गिरता जा रहा है। आज मतलब प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में हमारी रैंक 145 से 150 के आसपास आ गई, और हर साल हम एक नया न्यूनतम छूते जा रहे हैं। और बात ऐसी है कि हम लोग आज एक लिटरेट समाज तो बना रहे हैं, हर साल हमारे देश का लिटरेसी रेट, एजुकेशन रेट बढ़ रहा है। हो सकता है आज भी कुछ खामियां, लेकिन वो हैं। लेकिन जो समाज को एक ज्ञान होना चाहिए कि किस तरीके से हमारे देश की राजनीति कर रही है। आज हमारे देश के 2 चीफ मिनिस्टर जेल के अंदर बैठे हुए थे, और मीडिया सवाल नहीं उठा रही है। और अगर कोई इंसान सवाल उठा रहा है तो उसे एंटी नेशनल, अर्बन नक्सल बोलना बहुत आसान हो गया है, डिपेंडिंग अपॉन आप कौन से राज्य से हैं, आप कौन सी जगह से हैं। तो उन चीज़ों के बारे में ना तो बात हो रही। जैसे आज जितने अभी IIT के छात्र बैठे हैं, काफ़ी लोगों ने अपने विचार रखे अलग अलग बातों पे, लेकिन इस चीज़ से हमें हमारे समाज को सोशल जस्टिस या सोशल इन्फॉर्मेशन से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो आपका इसके ऊपर क्या विचार है? आपको नहीं लगता कि इसके बारे में बात होनी चाहिए? और आपके हिसाब से क्या, मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेता, पर भाजपा जैसे, आपको नहीं लगता कि वो कुछ गलत कर रही है? लेना नहीं था। हंस क्यों रहे हैं? कुछ अरे यार उसको बोलने दो यार, अभी वो प्रेस फ्रीडम पे बात कर रहा, तुम लोग उसी की फ्रीडम कर्टल करने आ गए। करो बात करो आगे। पक्का हो गई। प्रथम भाई तू बोल। बोलो प्रथम भाई, क्या तुम उसको चुप कराने आए? मैं भी पहले हाय हेलो कर लेता हाय। हूँ। नमस्ते पापा, नमस्ते अरे यार मम्मी। ये नया ट्रेंड शुरू हो गया है, अब ये और लोग वीडियो देखेंगे, सब लोग पहले हेलो वो करेंगे, एकदम कुछ कुछ होता है, याद आ गई। नहीं, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। इस देश की मीडिया की जनता के प्रति जवाबदेही, जितनी भी मीडिया बची है ना, जो ऑब्जेक्टिविटी अपनी मेंटेन करते हैं, जो पावर में है उनसे सवाल पूछते हैं, जो अपोजिशन में है उनसे ये पूछते हैं कि अगर आप पावर में आएंगे तो आपके क्या प्रोग्राम होंगे, राइट? बिकॉज दे वांट टू कम इन पावर। जो वोटर हैं उनसे ये पूछें कि आपके एस्पिरेशंस क्या हैं और वो कितने सही या गलत प्लेस्ड हैं, ठीक है? वोटर को इन्फॉर्म करना, वोटर को एजुकेट करना, ये फंक्शन कैसे कर रही है ये चीज़ समझना, ये हमारा काम है। और इसीलिए मतलब इट विल नॉट बी प्रूडेंट कि मैं दूसरों पे कमेंट करूं जो मीडिया में ही है ना? इसलिए कि एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का मूल्यांकन नहीं करता है, फैकल्टी करती है, टीचर करता है, वो आप लोगों को दिख रहा है कौन कैसे कर रहा है। और इसीलिए आपने देखा होगा हम लोग ललन टॉप में, जब मैं आज आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरे एक साथी नीरज गौतम बंगाल के एक गाँव में है, मेरे दूसरे साथी अभिनव अमेठी में है, एक कस्बे में है, मेरी तीसरी साथी सोनल झारखंड के किसी इलाके में होंगी, है ना? हमारी चौथी साथी शिवानी विश्वकर्मा आंध्र प्रदेश में कहीं बोलना चाहता हूँ। जैसे अभी आपने अमेठी का नाम लिया, अमेठी में अभी एक सिटिंग MP ने एक स्टेटमेंट दिया कि अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी पावर में आती है तो वो राम मंदिर को तोड़ देगी, और इस फला व्यक्ति ने राम मंदिर बनाया है। तो मेरे हिसाब से राम मंदिर सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से बना, ये बात आपको भी पता है, मुझे भी पता है, लेकिन ये बात एक पॉलिटिकल पार्टी बोलती है, और उसके बाद बहुत सारे मीडिया प्रतिष्ठान इस बात को बहुत बढ़ चढ़ के बोलते हैं कि देखो उन्होंने फिर से डंका बजा दिया और कांग्रेस की ईंट से ईंट बच गई। मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थक नहीं हूँ, मैं इस बात को बहुत कायदे से, इवन इफ यू सपोर्ट, इट्स योर डेमोक्रेटिक राइट टू, आप किसी भी पार्टी को एज अ वोटर क्रिटिसाइज कर सकते हैं, किसी भी पार्टी को सपोर्ट कर सकते हैं, यू डोंट हैव टू गिव दिस क्लैरिफिकेशन, ठीक है? पहली बात। दूसरी बात, जब ये लोग बोलते हैं कि डंका बजा दिया ये सब, इसीलिए आप देखोगे कि जो मीडिया प्रतिष्ठान इस तरह काम करते हैं, आप जैसे यंगस्टर्स की नज़र में उनकी क्रेडिबिलिटी घट रही है। So we are on the same page on this. जी कुछ ऐड करूँगा इस पे थोड़ा सा। तो लाइक हाय मेरे भाई, क्योंकि मेरे मम्मी पापा दोनों नहीं देखेंगे ललन टॉप, मुझे पता है। क्यों नहीं देखेंगे? क्योंकि वो मतलब थोड़ा राइट हैं, तो कितने राइट हैं? काफी ज्यादा राइट हैं। इंडिया की सबसे राइट चॉइस है ललन टॉप।
सबसे राइट चॉइस, सबसे सही चॉइस, जो लेफ्ट करता है और सीधे चलता है, एक फौजी की तरह एकदम, तो मध्य मार्ग पे, इधर की भी दिखाता है उधर की भी दिखाता है। ठीक है, चिरांशु, हाँ, तो चिरांशु के मम्मी पापा को हमारा प्रणाम पहुँचे। आप कितने भी राइट हों, कितने भी लेफ्ट हों, लल्लन टॉप ज़रूर देखिए, क्योंकि लल्लन टॉप ही है जो इस तरीके से अलग अलग कैंपसेस में जाता है और यंग वॉइसेस, चाहे वो राइट की हों, लेफ्ट की हों, सेंटर की हों, उनको सुनता और सुनाता है। एंड दिस इज़ अवर जॉब सर एंड मैम जी। और भैया देखते हैं, उनको हाय कर रहे हो? हाँ भैया देखते हैं, मतलब भैया को बोलते हैं ना कि थोड़ा समझाएं मम्मी पापा को। पापा डांट देते हैं उल्टा। पापा डांट देते हैं, हल्का सा, मत डांटा करो अंकल जी, हम भी आपके बच्चे ही हैं। तो मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि चीज़ें फेयर नहीं है। मतलब ये सब लोग यहाँ बोलना चाहते हैं पर कोई बोलेगा नहीं, क्योंकि सबको डर लगा रहता है कि क्या सोचेंगे लोग। मैं बताता हूँ, चीज़ें फेयर नहीं चल रही है। चाहे इलेक्शन कमीशन देख लो, कोई भी बंदा हो, XYZ कोई सा भी, फेयर नहीं है। स्पीचेस देख लो कैसी, मतलब बहुत ज़्यादा हाईली पॉलिटिकल, हाईली रिलीजियस हो रखी हैं, वो नहीं होनी चाहिए। मतलब काम पे कोई वोट नहीं मांग रहा, सब अपनी अपनी बोल रहे हैं कि तू हिंदू है, तू मुस्लिम है, तू X है, तू Y है, तू Z है, आ जाओ वोट दे दो, बस। वो गलत है, काम पे वोट दे दो। जो बंदा मतलब, क्योंकि मेरे को अरविंद केजरीवाल थोड़े से पसंद है, मतलब ये नहीं बोलूँगा कि मेरे को आम आदमी पार्टी पसंद है, मेरे को अरविंद केजरीवाल पसंद है, क्योंकि एटलीस्ट वो मतलब IIT ने, तो मेरे भी दिमाग में काफ़ी रिस्पेक्ट है उनके लिए। उस चीज़ें मैं बोलूँगा कि ऐसे मतलब जो बंदा स्कूल्स पे बात करना चाहता है, जो बंदा पढ़ाई बात करना चाहता है, हॉस्पिटल बात करना चाहता है, उसको तुम जेल में डाल दोगे, गलत है। मतलब चीफ मिनिस्टर एटलीस्ट इतनी उसकी रिस्पेक्ट करो। नहीं, पर उनके ऊपर इल्जाम लगे हैं गंभीर। और अरे लेट मी आस्क क्वेश्चन सर, आई एम हियर टू आस्क क्वेश्चन। उनके ऊपर सीरियस एलिगेशंस लगे और इसीलिए उनको अभी तक बेल नहीं मिल रही थी कोर्ट से। अभी भी इंटरिम बेल मिली है। एडिंग टू दैट, अगर तूने बेल स्टेटमेंट पढ़ा हो ढंग से ना, तो उसमें लिख रखा है कि वो मिला इस वजह से ही है क्योंकि चीफ मिनिस्टर का जो पोस्ट है वो उन्होंने वेकेंट नहीं किया है। क्या ये काम मतलब क्या ये स्कैम सिर्फ एक ही CM ने किया? तो मतलब थोड़ा वैसा हो जाएगा कि चलो ठीक है उसने गलत किया, उसको जो भी हुआ, मतलब वही है कि आई एग्री विद यू कि ये रिलीजियस आइडेंटिटीज के बजाय जो सोशल वेलफेयर काम, इन सब पे ज्यादा बात होनी चाहिए। तो आप सभी लोग इस पे एग्री कर रहे हैं? ऑल्सो सर, लाइक एडिंग टू दिस ओनली, मेरे को ऐसा लगता है कि इतना तो ना यूथ जो पॉपुलेशन है उसको इतना इफेक्ट इसलिए नहीं करेगा क्योंकि जैसे नमन ने कहा कि खुद से वो आइडेंटिफाई कर पाता है कि अगर कोई सिमिलर लाइंस पे प्रोपेगेंडा क्रिएट करे जा रहा है तो उसकी क्रेडिबिलिटी ऑब्वियसली कम हो रही है, राइट? तो मतलब अगर वो कुछ भी दिखा रहा है तो लाइक इट वोंट इम्पैक्ट माय आइडियोलॉजी लाइक इन एनी सेंस, राइट? तुम्हारे घर में तो काफी हीटेड डिस्कशन होता होगा। तुम्हारे मम्मी पापा फार राइट हैं, तुम अरविंद केजरीवाल सपोर्ट कर रहे हो, भैया किसको सपोर्ट करते हैं? भैया न्यूट्रल रहते हैं। मतलब भैया न्यूट्रल रहते हैं। अच्छा, वो लल्लन टॉप देखते हैं ना, इसीलिए। सर एक चीज मैं बोलना चाहता था, एक चीज, जैसे कि मैं देखा हूँ अपने मोहल्ले में फ्री का जो राशन मिलता है, मैं बता रहा हूँ सर, जैसे कि वहाँ के लोगों का कहना है कि फ्री का राशन ये पार्टी देती है, पर्टिकुलर पार्टी दे रही है, इसलिए मैं इसको वोट दूंगी या दूंगा। तो सर ये सोच को लेके वोट देते हैं लोग थोड़ा, मतलब एक बार आप इस पे अपने न्यूज में थोड़ा सा। जैसे आपने JLF में कहा था कि हमें किताबें पढ़ना चाहिए, हम तो एक ही सर्टेन किताबें पढ़ते हैं कि इंजीनियरिंग की किताबें, इंजीनियरिंग, तो हमारी सोच तो वैसी, हमने कभी नेहरू को नहीं पढ़ा, हमने कभी डिस्कवरी ऑफ इंडिया नहीं पढ़ी, हमने कभी गांधी एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ नहीं पढ़ी, हम पढ़ रहे हैं साइंस की कोई किताब, हम पढ़ रहे हैं इंजीनियरिंग, तो हम विचार कैसे बनाएं? अभी हम सब बातें करके यहाँ से निकल के हम अभी किसी पार्टी में डिवाइन का गाना सुन रहे होंगे, डिवाइन भी यहाँ पे आके ये गाना बजे जाएगा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे और उस पर ये सारे हम नाच रहे होंगे। तो ये हमारे विचार तो खुल ही नहीं रहे ना, तो ये सब बातें करने की बातें हो जाएंगी। हम सब जाके अभी खाना खा के सो जाएंगे एक मस्त नींद लेके, कोई मूवी चालू करके, जब तक सौरभ, हाँ नाम में कुछ एकदम। आई एग्री विद यू। ये और ये आप सब लोग प्लीज बहुत ध्यान से सुनिए। मैम आप भी नमस्ते, क्या नाम है आपका? हाँ सुन लीजिए, दीदी काम आएगा, एग्जाम में भी आएगा इस बार। हाँ आप लोग भी सुनिए, नीचे है ना, थोड़ा इधर आ जाओ। ये मैंने पहले भी कई लेक्चर्स में कहा है, देन वील क्लोज दिस वीडियो, है ना। मैंने पहले भी कई लेक्चर्स में कहा है, मैं फिर से कह रहा हूँ। एक बहुत महान दार्शनिक हुए हैं, उन भाई साहब का नाम है पीटर पार्कर। हाँ क्या कहा उन्होंने? विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। विद ग्रेट पावर कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। जब आपको बहुत ताकत मिलती है तो आपकी जिम्मेदारी भी उतनी बड़ी हो जाती है। आप लोग इस देश के सबसे ज़्यादा मेधावी स्टूडेंट हो, इसलिए नहीं कह रहा हूँ बिकॉज यू शेयर्ड योर टाइम विद मी, शेयर्ड योर विजडम विद मी, है ना।
ये बहुत प्रूवन फैक्ट है कि इस देश में आईटी में जो बच्चे जाते हैं, बेस्ट मेडिकल कॉलेजेस में जो बच्चे जाते हैं, जो बेस्ट और सीए बनते हैं, लॉयर बनते हैं, नालसार में जाते हैं, इन सब में जाते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट वी हैव, राइट। इसलिए ये तुम्हारी बहुत जिम्मेदारी है कि तुम सिर्फ साइंस की या टेक की पढ़ाई ना करो, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे यू आर अ होमो सेपियन, यू आर अ ह्यूमन बीइंग, यू एग्जिस्ट इन अ टाइम एंड स्पेस जहाँ पे आपकी बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। आप अपने इर्द गिर्द बहुत किस्म की इनइक्वालिटी देख रहे हो, राइट। सैनिटेशन के लेवल पे, अर्बन प्लानिंग के लेवल पे, साइंस के लेवल पे, टेक्नोलॉजी के लेवल पे, ठीक है। तो तुम्हारी जिम्मेदारी सिर्फ इतनी नहीं कि तुम लेवल प्लेइंग फील्ड के लिए एक अच्छा प्रोडक्ट बना दो, वो भी एक बहुत बड़ा काम है। अगर आप सेमीकंडक्टर में अच्छा काम कर रहे हैं, अगर आप सॉइल के मॉइस्चर के लिए कोई अच्छी चीज़ कर रहे हैं, पॉलीमर में अच्छा काम कर रहे हैं, हाइड्रोलिक में अलग अलग फील्ड में अच्छा काम कर रहे हैं, तो आप सोसाइटी को हेल्प कर रहे हैं। पर ये बहुत ज़रूरी है कि हमारे देश के जो बेस्ट टेक्नोक्रेट्स हैं या बेस्ट जो साइंटिस्ट हैं, उनकी सोसाइटी की, फिलॉसफी की, आर्ट की, म्यूज़िक की समझ हो, उनको ये चीज़ें दिखें कि कोई सुकन्या जो औरंगाबाद से या छत्रपति शाहू जी नगर से आ रही है, तो वो ये क्यों कंसर्न जता रही है कि किसानी परिवार से आने वाले बच्चों के लिए हॉस्टल हो, बेहतर फैसिलिटीज़ हो। ये तुम्हें तब समझ में आएगा जब तुम अपने सिलेबस से इतर चीज़ें भी पढ़ोगे। कभी तुम लिटरेचर पढ़ोगे, जो कहाँ गए भाई साहब, हाँ ये इनके बगल में बैठे थे जो, हाँ, अपने मम्मी पापा को कहना कि they are respectful because they are your parents and they, मतलब we must respect them। पंच परमेश्वर एक कहानी है मुंशी प्रेमचंद की। आपके कितने भी बैर हो सकते हैं, जब आप उस कुर्सी पे बैठते हो ना, सही को सही और गलत को गलत कहना है। पार्टी नहीं बनना है, पार्टियां होनी चाहिए डेमोक्रेसी में, पर जर्नलिस्ट पार्टी नहीं है, वो पंच परमेश्वर की भूमिका में है, और खुद गलत होगा तो उसको स्वीकारे भी। इसलिए मैं आपसे पूरी तरह सहमत हूँ, आप सब लोगों को, है ना, कूल कैट बनने के लिए ही सही, ठीक है। फॉरगेट की बहुत सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हेप बनने के लिए, कूल बनने के लिए भी आपके अंदर वो क्यूरियोसिटी नाम का कीड़ा होना चाहिए। डिवाइन का गाना सुनना भी ज़रूरी है। रैप जो आया है वो एक किस्म की बगावत थी। अमेरिका में जब रैप आया था तो जो अश्वेत थे उनको जिस तरीके के संघर्षों से दो चार होना पड़ा, हिंदुस्तान में जो बहुत सारा अंडरग्राउंड म्यूजिक क्रिएट हो रहा है, ये एक किस्म का न्यू एज असर्शन है कि मेरी भी बात सुनी जाए। आप रैप सुनिए, नोबडी विल जज यू, यू वॉच गुड फिल्म्स। अभी पिछले दिनों मैंने एमा स्टोन की फिल्म देखी, पुअर थिंग्स, क्या कमाल की फिल्म है, उनको एकेडमी अवार्ड मिला, ठीक है। और उसमें वो जिस तरह के क्वेश्चन पोज करती है, वो वापस आती है तो उसका क्रिएटर उससे पूछता है कि मैंने कहा था तुम्हें बाहर दुनिया खराब है, उसने कहा नहीं, बाहर की दुनिया में शुगर और वायलेंस के अलावा कुछ है ही नहीं। इतने अच्छे से उसने समराइज किया। तो आप फिल्में देखिए, आपस में डिस्कस करिए, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे आप जो पढ़ रहे हैं वो आपको कैसा इंसान बना रहा है, कितना रिस्पॉन्सिबल बना रहा है, ये बहुत ज़रूरी है। चूँकि आप हम में से बेस्ट हैं, आई एम सेइंग दिस ऑन कैमरा। इस देश के IITs में, IIMs में पढ़ने वाले, मेडिकल कॉलेज में पढ़ने वाले बच्चे अच्छे से चार्टेड अकाउंटेंसी करिए, आप लोग बेस्ट ब्रेन हो ना, इसलिए आपकी जिम्मेदारी ज़्यादा है, क्योंकि आप अलग अलग जगह लीडरशिप पोजीशन में हो गए। इसलिए आपको हमेशा जो पन्ना हम सबसे पहले पलट देते थे ना CBSE की किताबों में, वो याद रखना चाहिए। पहले पन्ने पे क्या छपा होता था? गांधी जी का जंतर और कॉन्स्टिट्यूशन छपा होता था। गांधी जी का जंतर क्या है? जब भी तुम्हारे ऊपर तुम्हारा अहम हावी हो, तुमको घमंड होने लगे कि मैं कुछ हो गया हूँ, कुछ बन गया हूँ, अब मेरे सामने कोई नहीं है, तब अपनी जिंदगी में तुमने जो सबसे लाचार, बेबस, गरीब आदमी देखा है, औरत देखी है, उसकी शक्ल याद करो, अपने आप से ये सवाल पूछो कि तुम अगला कदम जो उठाने जा रहे हो उससे उसकी ज़िंदगी पे किस तरह का फ़र्क आएगा, क्या उसकी ज़िंदगी बेहतर होगी। एंड इट कैन बी एनीथिंग, इवन इफ़ यू आर डिस्कसिंग अ फिल्म, अ सॉन्ग, और उसमें तुम आइडेंटिफाई कर रहे हो प्रॉब्लमेटिक चीज़ें और अपने क्लासमेट से बात कर रहे हो, तुम अपने बायसेस पे काम कर रहे हो, तुम अपने आप को लगातार परिमार्जित कर रहे हो, तो आप सोसाइटी कंट्रीब्यूट कर रहे हो। हम और आप सोसाइटी है ना। सो आई कम्प्लीटली एग्री विद यू यंग मैन, और मुझे बड़ी आश्वस्ति हो रही है कि मैं आया था कि IIT कानपुर में कुछ इलेक्शन पे वीडियो करेंगे, तो एक वो इजी चीज़ होती है, अच्छा मोदी की राहुल, अरविंद केजरीवाल की अखिलेश यादव, मायावती की, एक उससे कुछ बाइट निकल जाती, कुछ मीम बन जाते, पर जो चीज़ें तुम लोगों ने कही, आपकी क्या राय है सर? सर, आई डू नॉट हैव द लग्जरी टू एक्सप्रेस माई ओपिनियन, क्योंकि अगर मैंने कहा कि X अच्छा है तो फिर जितने Y के समर्थक है वो कहेंगे अरे साहब ये तो ठीक है ना। हमारे पास ये लग्जरी नहीं होती। जैसे जॉली LLB में सौरभ शुक्ला का कैरेक्टर बोलता है कि आपको क्या लगता है वकील साहब, हमें यहाँ से समझ में नहीं आता कि कौन गिल्टी और कौन वो, दिखता सब है,
ठीक है, लेकिन आप उस पोजीशन पे बैठो जिसमें आपको पूरी ऑब्जेक्टिव के साथ पब्लिक क्या वर्डिक्ट दे रही है, पब्लिक की रीजनिंग क्या है। अगर किसी को लग रहा है कि प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में खराब क्यों है, दूसरे को लग रहा है नहीं फलाना नेता बहुत अच्छा है, तीसरे कुछ लग रहा है, आवर जॉब इज टू गो एंड रिकॉर्ड, और सही चीज बाहर है उसके लिए कीप क्वेश्चनिंग, ठीक है। सिर्फ ये नहीं कि आपने बोला हमें वो पसंद, तो मैं हमेशा, जैसे आपने कहा मुझे एक्स लीडर पसंद है, मेरा बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन होता है क्यों, क्योंकि मैं आपकी रीजनिंग समझना चाहता हूँ। जी सर, आपका भी एक वीडियो फेमस हुआ था कि जिसमें आप बोल रहे थे कि मैं कभी अपने प्रधानमंत्री से मिलूंगा तो मैं उनसे ये पूछूंगा, कुछ क्वेश्चन तो मेरे को याद नहीं आ रहा, तो क्या कभी आप मिल पाएंगे और पूछ पाएंगे? मेरी अभी तक तो मुलाकात नहीं हुई है, और इट्स नॉट अबाउट नरेंद्र मोदी, है ना। कई लोग उस वीडियो, जी कई लोग उसको ऐसे पॉपुलराइज करते हैं। देखो होता क्या ना कि कुछ लोगों को लगता है कि मैं फलानी पार्टी, कुछ लोगों को लगता है ढिकानी पार्टी, वो उनकी ओपिनियन है। जो भी इस देश में चीफ मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर है, कलेक्टर है, एमएलए है, एमपी है, वो हमारे और आपके लिए अकाउंटेबल हैं, ठीक है, और ये हमेशा अकाउंटेबिलिटी रहनी चाहिए, राइट। तो मैं अभी भी उस स्टैंड पे कायम हूँ कि आप कभी भी किसी से भी जब बात करें, जो पावर में, हमारा काम है टू आस्क क्वेश्चंस, टू गेट द राइट आंसर, ठीक है। तो अगर मैं कभी भी प्रधानमंत्री से या किसी और भी पावर में बैठे व्यक्ति से मिलूंगा तो मैं जरूर ये सवाल पूछूंगा। अगर मैं एक बात बताऊं, मैं आईटी कानपुर में बैठा हूँ, कभी हो पाएगा क्या? आई होप, मैं तो उम्मीद पे दुनिया का, क्यों नहीं हो पाएगा। जो भी इस देश में प्रधानमंत्री बनेंगे, अगर इस देश के संपादकों को ऐसे लोग सुनते रहेंगे तो इवेंचुअली दे विल टॉक। मैं क्यों कहूँ कि नहीं हो पाएगा। मैं इसीलिए आप देखो सब पार्टियों नेताओं से बात करता हूँ, कोई वर्सेस नहीं है हमारा काम किसी की मुखालफत करना नहीं है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, अगर मैंने आईटी कानपुर में इतनी बातें सुनी, आप लोगों ने बताई R&D में ये होना चाहिए, अगर मुझे मौका मिले और मैं ये सवाल नहीं पूछूं तो फिर कोई मतलब नहीं ना इन बातों का। मैं प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पे ना पूछूं, मैं अगर मैं मान लीजिए इलेक्शन कमीशन के जो CEC हैं वो आते हैं कभी गेस्ट इन द न्यूज रूम में, तो मैं ये पूछूंगा ना कि भाई ये सवाल पूछा गया, आप बताइए। अब उनको बुरा लगेगा तो भाई वो उनका प्रॉब्लम है, मेरा काम है सवाल पूछना सही इंटेंट के साथ, ठीक है। तो मैं अगर उनसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ना पूछूं, ये मेरे लिए एक तजुर्बा है कि इफ समबडी सेड B.Ed एंड देन रेस्ट ऑफ द पीपल वर लाफिंग कि एक टाइम तो वी आर एक्सप्रेसिंग कंसर्न ओवर एजुकेशन एंड एट द सेम टाइम लाइक B.Ed थोड़ी पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाओगे। हाँ, शिक्षा पे लोग बात करते हैं, एजुकेशन पे बात करते हैं, पर यहाँ मैं IIT के स्टूडेंट को भी देखती हूँ कि वो खा रहे हैं तो अपना गिलास सड़क पे ही फेंक दे रहे हैं। आप सर मम्मा मियो है, मेंटालिटी बदलते हुए मैं आज भी नहीं देख पाती हूँ सर। जैसे लोगों ने कहा कि रेलवे में कूड़ा फेंका गया है, तो मैं भी इस बात से एग्री करती हूँ, पर मैं टोकती हूँ सर कि आप क्यों फेंक रहे हैं। अब देखिए, अब इस बात पे IIT कानपुर के लोग बुरा मान लें कि फलाने सीनियर की वाइफ ने जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी से कर रही है, बताइए कैमरे पे IIT वालों ने बुराई कर दी, तो ये आपकी गड़बड़ है सर, ठीक है ना। अगर पत्रकार किसी की आलोचना कर रहा है या तुम लोग नागरिक किसी की आलोचना करो, तुम उनके शत्रु नहीं हो, आप उनकी अकाउंटेबिलिटी फिक्स कर रहे हो। वो हमारी सरकार है, वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग, ऐसे शुरू होता है ना संविधान। सर लेकिन हमारा मास्टर लीडर ही हमें क्रिटिसिज्म लेना नहीं सिखा रहा है। मास्टर लीडर जो PM है हमारे, उन्हीं ने हमें क्रिटिसिज्म भुला दिया है कि क्रिटिसिज्म हम ले सकते हैं। जब आप लोग इस तरीके से एक स्वर में बात करेंगे, आप सब लोग, तो वो हील बी फोर्स्ड, क्योंकि अंततः तो पॉपुलर मैंडेट होता है ना। पॉपुलर मैंडेट की जो मैं कहना चाहता सर अभी ना वो टाइम अप हो गया है, मैं ये पढ़ लूंगा, टाइम अप हो गया है। मैं बस अरे अभी हमने नियमों की इतनी बात की, अब मैंने कहा टाइम अप हो गया, मतलब टाइम अप हो गया है। जी, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा मैं। हाँ, मैं ही तो पावर में बैठा हूँ, मैं करूंगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। आप एशिया के सबसे अच्छे संस्थान के लड़के लड़कियों को सुन रहे थे। वी द पीपल ऑफ कानपुर आर ऑब्सेस्ड विद एशिया। मैं आज उधर घूम रहा था तो एक हमें कब्रिस्तान दिखा, तो मैं कभी किसी कब्रिस्तान के अंदर नहीं गया था, तो वहाँ कुछ लोग मिल गए, तो मैंने कहा जा सकते हैं अंदर, तो बोले हाँ। तो अंदर कुछ मज़ारें थी, कुछ मिट्टी की कब्रें, कुछ और, कुछ बच्चे क्रिकेट भी खेल रहे थे। तुम्हें पता है उस लड़के, शादाब नाम था उस लड़के का। हमने कहा यार ये कब्रिस्तान, बोले हाँ एशिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान है। घूमे तो ठीक ठाक बड़ा, पर सबसे बड़ा नहीं था, सड़क आ गई। तो मैंने कहा यार ये तो चर्च है इसके बाद, बोले हाँ चर्च चलेंगे, इसके आगे फिर ईदगाह, फिर ये, और सब मिला के ये एशिया का सबसे। तो हम जो कानपुर के लोग हैं, हमें सब कुछ एशिया में सबसे बड़ा चाहिए होता है, इसलिए मैं एशिया के सबसे बेहतर, सबसे अच्छे संस्थान में बैठ के
आप लोगों को बता रहा था कि डा से जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र है, जो हमारे और आपके नाम पे चल रहा है, तरक्की भी कर रहा है कई मामलों में, वो जवाबदेही के स्तर पे कहाँ खड़ा है। आप इन प्रतिभाशाली नौजवान लड़के लड़कियों के जवाब अपने तहीं तलाशते भी रहें और एड़ी गड़ा के हुक्मरानों से पूछते भी रहें। आप देख रहे हैं लल्लन टॉप।